जीवन तुम्हें वदतु तुम्हें मदीया तुम्हें हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 देवाधिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माव्यंदनम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सवजिगराय नमो नमः आरार्धिक्यं समर्पयामि पुनन्दमां देवजनः पुनन्दमनुषादिया पुनन्द विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् आरार्धिक्य ग्रहणं हस्तो प्रक्षालनं हस्ते अक्षत पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि ओम जग्ने नग्नमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अक्षर ब्रह्मण विद्महे श्री कृष्ण रूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यासी महाराज की जय अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सही भक्त बड़े भाव के साथ अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आज सप्तम दिवस की पावन मेला में भागवत के पावन विश्राम दिवस पर श्री धाम वृंदावन से पधारे परम श्रद्धेय आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज के पावन मुखारविंद से आइए हम सभी लोग चले उनकी ओर और उनकी अमृतमय भक्तिमय ज्ञानमय ओजस्मय वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को धन धन बनाए। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री गणेशाय नमः। श्री राम चंद्राय नमः। देयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थियों प्रणतपालभवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी राम सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने
नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार वशै राम सरचाप धर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय मातन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। आइए अपने मन और वाणी को श्री राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं श्री राधा शरणं श्री राधा श्री राधा
शंकर शरणं मम श्री शंकर शरणं मम श्री शंकर शरणं मम देवादेव महादेव ओ श्री शंकर शरणं श्री शंकर शरणं मम श्री शंकरे शरणं मम श्री शंकरे शरणं मम श्री गौरा शरणं मम श्री गौरा जी शरणं मम श्री गौरा शरणं मम श्री गौरा शरणं मम श्री राम 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 शरणं श्री हनुमान जी महाराज की श्री हनुमत शरणं मम श्री हनुमत शरणं मम श्री हनुमति शरणं मम श्री हनुमति शरणं मम श्री हनुमत शरणं मम श्री हनुमत शरणं मम श्री हनुमते शरणं मम श्री हनुमते शरणं मम श्री गौरा शरणं मम श्री गौरा शरणं मम श्री गौरा शरणं मम श्री गौरा शरणं मम हरि हरि श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम
राधे। श्री राधा जो शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। परम परात्पर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कलिकाल के भक्तों को पावन करने के लिए सभी कष्टों को दूर करने वाली है श्रीमद्भागवत की कथा, सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाली यह कथा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। हम और आप विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा विश्राम होती है। आज यहाँ विश्राम होगी, कल कहीं और चालू होगी, परसों कहीं और चालू होगी। यह कथा विश्राम लेती है। तो विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की और परीक्षित के रूप में महाभाग श्री राम प्रसाद तिवारी जी और कार्यक्रम को पूर्णता देते हुए उनके पुत्र जन, भगवान ने 4 पुत्र दिया है और भगवान की कृपा से चारों इतने सरल और सहज हैं साहब कि मन गदगद हो जाता है देख करके। जहाँ सुमत होती है वहीं संपत्ति होती है, और सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि सब अच्छे से रह रहे हैं। इससे अच्छी बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है। और सब लोग अलग अलग कार्यभार भी देख रहे हैं, सबको अलग अलग कार्यभार बांटा गया है, कोई किसी का काम, कोई काम। ऐसे में जहाँ एकता रहती है तो वहाँ निश्चित ही काम पूरा ही होना है, उसमें कोई पैर नहीं लगता है। जहाँ राम हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न लाल जी हो, 4 भैया हैं, जहाँ 4 हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, फिर तो वहां काम होना ही है, कोई संशय ही नहीं। और एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा लगता है। 2 भाई हैं, 2 अलग अलग रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब एक होकर के रहो, संगठन में व्यक्ति रहता है, तभी आनंद की अनुभूति होती है। तो जरूर राम जी की विशेष कृपा है श्री बाणा वाले हनुमान जी महाराज की, क्योंकि इस कलिकाल में भी लोग नाना प्रकार के लगे रहेंगे, क्योंकि कोई ये देखना नहीं चाहता है कि ये साथ में बैठें, साथ में उठें, साथ में बोलें, कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन जहां भगवान रहे, भगवान की सत्ता रहे, भगवान की कृपा रहे, लोग आते भी जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं रहे। ये विशेष कृपा है। तो पूर्णता दे रहे श्री राम प्रसाद तिवारी जी के पुत्र जन। और आज पता नहीं चल रहा है, देखो अच्छे दिन जब आते हैं पता नहीं चलता। आज विश्राम दिवस है, ऐसा लग रहा है कि अभी प्रारंभ ही हुआ है। ये है कृष्ण की कथा की सरिता, ये है कलियुग के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, भक्त की इच्छा की पूर्ति करने के लिए यह कृष्ण कथा है, पता ही नहीं चलता है। तो नारायण, लक्ष्मी केवल नारायण की है, और वही लक्ष्मी सार्थक है जो नारायण के प्रति हम अग्रसित हैं। लक्ष्मी मिली है भैया, लक्ष्मी की सवारी क्या है? बोले उल्लू। बोले अगर लक्ष्मी का हम दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन उल्लू बना के चली जाएगी।
एक दिन वह उल्लू बना के चले जाएगा। और उसी लक्ष्मी से अगर हम नारायण की ओर जाते हैं, नारायण को पाने की इच्छा रखते हैं, तो वह लक्ष्मी टिकाऊ रहती है और दिखाऊ भी रहती है, तो इस प्रकार से यह जहां लक्ष्मी हो वहां काम आ ही जाते हैं। तो काम के रूप में श्री प्रद्युम्न जी आ गए पुत्र बन करके। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रारुद्रमन्युना देहोपपेय भूयस्तव मेव प्रत्यपद्यमान्। वही जब कामदेव जी जल करके राख हो गए तो उनकी पत्नी रुदन करने लगी, रोने लगी। और जैसे ही उनकी पत्नी रोने लगी तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये कृष्ण के पुत्र बन करके आए, ये कृष्ण के पुत्र बन करके आए। क्योंकि रति रोने लगी कि प्रभु आपने जला करके भस्म कर दिया है, हम करेंगे क्या। कामस्तु वासुदेवांसो कामस्तु वासुदेवांसो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंशी कृष्ण अवतारा। कोई है हरण महामहि भारा, कोई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा हो ही न मोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंशी कृष्ण अवतारा। जब रति रुदन करने लगे तो भगवान ने कहा कि आप रोइए मत, आपके पति स्वयं भगवान श्री द्वारिकाधीश के पुत्र बन करके आएंगे। और एक राजा था जिसका नाम संबरासुर था। नारद जी पक्को ज्योतिषाचार्य हैं साहब, नारद जी से वो नित्य प्रतिदिन कुंडली दिखवाया करता था, हमारी मृत्यु कैसे होगी। एक दिन तम संबरम नारदेन, नारद जी बैठे थे और संबरासुर प्रश्न कर रहा था हमारी मृत्यु कैसे होगी। तब उन्होंने कहा कि जो कृष्ण के प्रथम पुत्र होंगे उनको उनके हाथों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो इंतजार में रहा करता था कि प्रथम पुत्र हो तो उसको मार दें। प्रसूतिका ग्रह से संबरासुर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंका, तिमलगा नाम की मछली ने निगल लिया। और जैसे ही निकला तो मछुआरे ने पकड़ करके वह सीधे लेकर के पुनः संबरासुर के यहाँ ही लेके गए। लेकिन उसी समय नारद ने रति को बताया कि तुम चले जाओ काम करने। तब वह गई। तम संबरम काम रूपी हित्वाम तो कवनिर्दसम। कोई काम है
तब शंबरासुर के यहाँ उन्हें विद्यावती को काम दे दिया और काम करने लगी। जैसे ही मछली का चीड़ फाड़ किया उसमें एक बालक निकला है, और जैसे ही बालक निकले तो सारे कामों को वह करने लगे। नाति दीर्घेण कालेन सहक्राष्णीरूण यौवन जनयामास नारीणां वीक्षतीनां च विभ्रवम्। वह विद्यावती धीरे 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 काम करने लगी। अब नाति दीर्घेण कालेन, अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। और इतना सेवा की कि 5 साल का बालक 15 साल का लगने लगा। इतनी अच्छी सेवा की। बालक की अगर जन्म से ही अच्छी सेवा हो जाए तो बालक तंदुरुस्त रहता है। अब आजकल बालकों की सेवा होती कहाँ है। अब बालक भी ऐसे हैं कि आजकल देसी चीज पसंद ही नहीं करते। जब तक ये आजकल के जो चाइनीज भोजन है उसी को ही पसंद करेंगे। और चाइनीज भोजन करते करते चाइनीज की तरह हो गए। तो बालक की जब सेवा हो जाए तो 5 साल के प्रदुम्न लगने लगे 15 साल के। नाति दीर्घेण कालेन सकाष्णीरूण यौवन, युवा अवस्था के प्राप्त हो गए। एक दिन प्रदुम्न ने पूछ लिया, सरकार आपकी कुछ अभिलाषा समझ में आ नहीं रही है। विद्यावती ने कहा, आप हो मेरे पति, हम आए आपकी पत्नी। भगवान ने नेत्र उघारा था तो आप जल करके राख हो गए, तो मैंने वरदान मांगा था। ओहो, भगवान नारायण सुतः शंबरेण हतो गृहान् अहम ते धीकृतां पत्नी रते कामो भवान प्रभु। मैं आपकी हूं रति और आप हैं मेरे पति। रतिर्कामो भवान प्रभु। तब वह जैसे ही मायावती ने बताया, मायावती बताते ही इधर शंबरासुर का उद्धार किया है प्रद्युम्न ने। और उद्धार करने के बाद लौट करके आए भवन में। मैया रुक्मणी पहचान गई। अपना बालक कहीं मेले में भी खो जाए तो उसको व्यक्ति पहचान ही लेगा। एक नहीं, 2 नहीं, कई वर्ष बाद मिले तब भी पहचान लेगा। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश घूम टहल के आए, इतने में रुक्मणी गोद पर बैठाई हुई थी बहू को और बेटे को। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, ये कौन है? बोले, रुक्मणी ने कहा, पुत्र हैं अपने जो प्रसूति का आग्रह से उठा के शंबरासुर लेके गया था। आजकल ऐसे होते हैं कि नकली बेटे जल्दी बन जाते हैं। बड़े लोग जो होते हैं तो उनके यहाँ नकली बेटे पहुंच जाते हैं बन करके बेटे। बोले, इसका वो क्या है, पता कैसे चले कि सत्य है कि असत्य है? नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट होकर के सारा बात बताया। नारदो कथयन् सर्व तस्या संकेत चेतस। सारी बातों को उन्होंने बताया है। और जब नारद जी ने बताया, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुवर आप कहे कि और रानियां भी थी, रुक्मणी ने पहचान ली। बोले, भगवान के रुक्मणी के अलावा 107 और 16,107 और भी विवाह हुए थे। बोले, दूसरा विवाह भालू के बेटे के साथ हुआ। बोले, कैसे? बोले, सत्राजितः स्वयान्तनयः कृष्णाया कृतकिल्बिषाम्। सत्राजित नाम के एक राजा थे, उनके पास एक मणि थी और वह मणि भगवान सूर्य ने दिया था, सूर्य की तरह चमक रही थी। और उस मणि को पहन करके भगवान श्री द्वारिकाधीश के भवन में गए और सभासद लोग बैठे थे सभा में।
मानो कि सबने कहा कि लगता है सूर्य भगवान स्वयं चल करके भवन में आ गए। तब श्री द्वारिकाधीश ने कहा नहीं नहीं, सत्राजित आ रहा है, वो अपनी मणि को पहन करके आ रहा है। मंत्रीगण सभासदों ने कहा इसका काम केवल यही है राज्य में, क्योंकि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन दिया करते थे। 8 भार यानी 2 कुंटल, 2 कुंटल नित्य प्रतिदिन सोना। तो बोले इस सोने से जो धन मिलेगा इससे प्रजाओं की सेवा होगी, इसलिए इस मणि का काम राजकोष में है, राजकोष में दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया, मणि बिल्कुल भी नहीं देंगे। मना कर दिए तो लौट करके चले गए सत्राजित। जब लौट करके गए तो एक उनके छोटे भाई प्रसेन थे। प्रसेन ने प्रसेनो है मारुहा मृगया व्यचरत बने। प्रसेन ने मणि को पहना है, मणि को पहन करके व्यचरत मृगया बने, जंगल में चल दिए अहेर खेलने के लिए। वहीं एक सिंह आया है, प्रसेन को मृत्यु दंड दे दिया और मणि को लेकर के आगे चल दिया। जब सिंह मणि को लेकर के जा रहा था तितने में रीछ ने देख लिया तो सिंह का वध कर दिया। रीछ ने मणि को लेकर के चले गए। बोले पिताजी बहुत दिनों के बाद आए हो, कुछ लाए नहीं हो? बोले हाँ गेंद लाए हैं। चमचमाती मणि अपने बेटी को दे दिया, जामवती जी को। लेकिन अब इधर जब सत्राजित को पता चला कि भाई का वध हो गया है, भाई की मृत्यु हो गई है, पत्नी से बताया है। लगता है श्री द्वारिकाधीश ने मरवा दिया। मैं परसों के दिन मणि को पहन करके गया था तो उन्होंने मणि मांगी, मैंने मणि नहीं दिया, तो लगता है श्री द्वारिकाधीश ने मरवा दिया। लेकिन अभी किसी से कहना नहीं, जब तक बात स्पष्ट न हो जाए तब तक किसी से नहीं कहना है। पनघट पर लेकिन पानी भरने के लिए गई सत्राजित की स्वामी जी। अब करड़े करड़े जपौं जने, कानों ही कानों बात फैलने लगी। अरे पता है पनघट पर लगता है श्री द्वारिकाधीश ने मेरे देवर को मरवा दिया, लेकिन बहना किसी से कहना नहीं। बोले जिस प्रकार से आपने नहीं कहा है उसी प्रकार से हम भी नहीं कहेंगे। अब माताओं के पेट में बात बचती कहाँ है। अब धीरे धीरे बात फैलती चली गई। करणे करणे जपांजने। इसके बाद श्री द्वारिकाधीश को पता चला कि मुझे कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के उन्होंने कहा मुझे कलंक लग गया। देखिए क्या है कुंडली में। उन्होंने कहा भादों के चौथ के चंद्रमा का आपने दर्शन किया था, इसलिए आपको व्यर्थ का कलंक लग रहा है और भादों के चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ का कलंक लगेगा। उद्धव जी महाराज को लेकर के चल दिए जहां प्रसेन मरा पड़ा हुआ था, उसके शव के आगे देखे तो सिंह के पद चिन्ह बने हुए थे और उसके आगे गए तो सिंह मरा हुआ पड़ा, उसके आगे रीछ के पद चिन्ह बने मिले। एक गुफा दिखाई और जब गुफा दिखाई दी मंत्रियों से कहा कि 1-2 दिन इंतजार करना, इसके बाद लौट जाना। भगवान ने लगाई छलांग और छलांग लगाते ही गुफा में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गुफा में प्रवेश किए हैं जामवती ने देखा, देखते ही चीखने चिल्लाने लगी। कभी मानो देखा ही नहीं था, जंगल में रहती थी गुफाओं में। इतने में रीछ आ गए और एक नहीं दो नहीं 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन के बाद समझ गए कि आप हैं रघुनाथ, हम हैं जामवंत जी। खूब स्तुति किया है, क्योंकि रामा अवतार में सबको सब कुछ मिल गया था।
जामवंत जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से मांगा कि हमारा और आपका दो दो हाथ हो जाए। श्री राम जी ने कहा अभी मैं मर्यादित हूं, लेकिन आपके इस काम को द्वापर में करूंगा। तो राम जी श्री द्वारिकाधीश बने और जामवंत जी रीझ ही बने। जामवंत जी इतने प्रभावशाली थे कि वो चाहते तो एक क्षण में सारे लंका को ध्वस्त कर सकते थे, इतने बलवान थे। लेकिन जामवंत जी जब हनुमान जी महाराज चलने लगे, बोले वहां जाके पता ही बस लगाना है, क्योंकि हनुमान जी भी महाराज एकदम बिल्कुल उबाल मारने लगे। बताओ क्या करना है, कौन से पर्वत को लाना है, कौन से नगरी को लेकर आना है। बोले धैर्य रखना, अभी आपको पता करना है। तो उसी प्रकार से कलिकाल में जो हनुमान जी की शरणागति ले लेता है, देखिए सारे देवता की अलग अलग प्रधानता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में हर युग में अलग अलग देवताओं के। द्वापर में पूजा का महत्व था, सतयुग में तपस्या का महत्व था, साधना। देखिए ब्राह्मण अगर त्रिकाल संध्या करता है तो सतयुग, द्वापर, त्रेता इनकी ही स्थापना होती है। और ब्राह्मण जब पदभ्रष्ट हो जाता है तो कलयुग आ जाता है, कलयुग आ जाता है। अगर ब्राह्मण संध्या करे, वंदन करे, अपने नियम पर रहे, गायत्री माला का जाप करे, तो भैया तपबल विप्र सदा विप्र यानी ब्राह्मण, उसके बल और पराक्रम को भगवान भी नहीं पहचान पाते, इतना पराक्रमी ब्राह्मण होता है। अगर वह ब्राह्मण अपने पद पर रहे, पदभ्रष्ट न हो जाए तो। अगर वह पदभ्रष्ट हो जाएगा फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है जगत उजियारा, है परसिद्धि जगत उजियारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। हनुमान जी महाराज की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, प्रसिद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज भूत लग गया, प्रेत लग गया, व्याधि, बोले इनकी शरणागति ले लो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सब आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की शरणागति लेनी चाहिए। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सामने हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। अब वैसे भी कथा कहीं भी हो तो हनुमान जी महाराज पहले ही आ जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से ही सारे काम हो पाते हैं। बोले सरकार सबको आपने दे दिया है, हमारा केवल यही है आपसे कि दो हाथ हमारा और आपका हो जाए। बोले मैं अभी मर्यादित हूँ, लेकिन द्वापर में आपके काम करूंगा। बोले आप है मेरे रघुनाथ, शरणागति। बोले मणि दे दो, मणि के लिए व्यर्थ का कलंक लगा है। बोले मणि तो मैंने बेटी को दे दिया, और शास्त्र कहता है कि कोई वस्तु अगर बेटी को दे दिया जाए तो उसमें फिर इच्छा और लालसा नहीं रखनी चाहिए कि फिर हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए।
बोले आपको विवाह करना पड़ेगा तब मणि मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक है। तो दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ अब लेकर के चल दिए। तो रास्ते में द्वारिकाधीश कहने लगे सुनो, जब तक मैं ना कहूं तब तक अपने घूंघट को मत खोलना। अब वो घूंघट टान करके चल दी। आज ऐसे ही पहुंचे वहां, रुक्मणी ने कहा अपना घूंघट तो दिखाओ, घूंघट ही न खोले। भगवान ने कहा था कि जब तक मैं न कहूं तब तक आपको घूंघट नहीं खोलना है, घूंघट ही न खोले। रुक्मणी ने कहा रूप का आपको ज्यादा घमंड है, जाओ मेरी ही तरह हो जाओ। ओह बोले यही तो चाह ही रहे थे, कहा वो भालू के जैसे चेहरे थे। अब रुक्मणी ने कह दिया तो रुक्मणी की तरह हो गई। भगवान ने कहा अब खोल दो घूंघट। मणि को ले जाकर के सत्राजित को दिए। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैं व्यर्थ में ही लांछन लगाया श्री द्वारिकाधीश को। मन में बड़ा ग्लानि हुआ। अब लोग अरे देखो ये राजा का सगी नहीं हुआ, द्वारिकाधीश का सगी नहीं हुआ, ये प्रजाओं का सगी कैसे हो सकता है, अपने घर वालों का भी सगी नहीं हो। अब जिधर जाए उधर लोग ताना मारे। एक दिन रोने लगे। उन्होंने कहा अपनी बेटी का विवाह कर दो। तो तीसरा इस कथा से शिक्षा यह भी प्राप्त होती है कि कोई बड़े आदमी हो अगर उनसे रिश्ते बिगड़ रहे हो तो रिश्तेदारी जोड़ लेना चाहिए। और जब रिश्तेदारी जोड़ लेंगे भैया आना जाना हो जाएगा, पुनः संबंध बढ़ जाएगा। तो सत्यभामा का विवाह श्री द्वारिकाधीश से कर दिया। अब जब द्वारिकाधीश से किया तो मणि देने लगे। बोले मणि नहीं लेंगे, मणि के लिए 3 लोग आ गए। इसी मणि के चक्कर में जामवती भी आ गई, सत्यभामा भी आ गई। बोले मणि आप ही रखो, लेकिन मणि से जो धन निकले वह मणि आप मुझे प्राप्त करा, उसका धन मुझे प्राप्त करा देना और उससे प्रजाओं की सेवा होती रहेगी। मणि को रख लिया। लेकिन अक्रूर जी आए, राक्षस को भेजा, सुधनवा नाम के राक्षस को भेजा, सत्राजित को मार दिया। अब मणि को लेकर के चला गया। सत्यभामा को पता चली, जोर जोर से रोने लगी। भगवान भी साथ में रोने लगे। बोले अगर हम नहीं रोएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान भी रोने लगे साथ में। जब भगवान रोने लगे पता चली कि मणि कहाँ गई। अब मणि की खोज में लग गए। तब मणि अक्रूर जी लेकर के बनारस में आ गए और वहां पर यज्ञ कराने लगे, ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। अब ब्राह्मणों को भोजन में सोने की थाली देने लगे। भगवान को पता चला तो अक्रूर को उन्होंने फटकारा है और कहा कि तुम्हारी सजा यही है कि पूजा तुम करोगे 10 घंटे और जो धन निकलेगा भवन में राजकोष में आएगा। तो बनारस में अक्रूर जी मणि लेकर के चले आए थे। अब इस प्रकार से भगवान एक दिन घूमते टहलते जा रहे थे इंद्रप्रस्थ के लिए। जब इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे थे तो वहां एक युवती दिखाई दी, वृक्ष बट वृक्ष के नीचे बैठी थी। अर्जुन पास में गए हैं, अरे देवी जी कौन हो? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। अहम देव्यस्य सवितु दुहितां पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरद तपः परममाश्रितः। अरे मैं सूर्यपुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मैं यहाँ कृष्ण को वरण करने के लिए, कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो मेरे ही साथ हैं। अर्जुन बन गए पंडित। अब भगवान का चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ। गिनते जाइएगा धीरे धीरे। और एक स्वयंवरो स्वभगनी कृष्णे सत्यान नैद्यदां राजाधिदेवी वस्ततया। राजाधिराज एक थे, उनकी कन्या थी मित्रविंदा, दुर्योधन के साथ शादी करने लगे। तो साथ में भगवान भी खड़े थे, तो दुर्योधन को माला न डाल के भगवान श्री द्वारिकाधीश को डाल दिया। तो 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हो गया।
आगे चल करके नग्न जिनाम कौसल्य आसीदम राजाति धार्मिक। एक नग्नजित नाम के राजा थे और उनके यहाँ 7 बैल थे, जो बोले एक ही बाण में साध देगा उसी के साथ में अपने बेटी का विवाह करूंगा। भगवान श्री द्वारिकाधीश गए हैं और एक ही बाण में भेदन कर दिया तो नग्नजिती के साथ भगवान का विवाह हो गया। कितने विवाह हो गए? 6 विवाह हो गए। एक बार प्रतिबिंब देख करके लक्ष्य का भेदन मृत्युविंदा के साथ हुआ और जब नग्नजिती के साथ हुआ तो 6वां विवाह हो गया। और जब लक्ष्य का भेदन किया है मछली के प्रतिबिंब को लगाकर भगवान श्री द्वारिकाधीश तो लक्ष्मणा के साथ विवाह हो गया। ये 7वां विवाह और 8वां विवाह श्रुत कीर्ति के साथ होता है। ये भगवान की अष्टपट रानियां बनी। यह 8 पटरानियां हमारी भी अंदर 8 योग होते हैं, यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि, इसी को अष्टपट रानियां कही जाती है। अगर इसको सुधार ले बना ले तो भैया अपना जीवन भी सार्थक श्री द्वारिकाधीश की तरह हो जाता है। भगवान अब इस प्रकार से रहने लगे, लेकिन एक भूमि से उत्पन्न भ्योमासुर नाम का राक्षस था। 16,100 रानियों को कैद कर लिया था और उसका विचार था कि जब तक 20,000 हो जाएंगी तो एक मुहूर्त में एक ही साथ में विवाह करूंगा। तम भौमं प्रहरक्षत्यां वज्रां प्रह्यतो यतः। भगवान पहुंचने लगे जैसे ही भ्योमासुर के पास मुर नाम का एक राक्षस था, प्रभु ने वहां को उद्धार किया तो वहीं से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की। सत्यभामा को लेकर के गए थे, मानो कि जब तक माँ अगर नहीं कहेगी तो पिता हाथ भी नहीं छोड़ सकता, नहीं केस हो जाएगा। और यही स्थिति भूमि से उत्पन्न था। अब भूमि से उत्पन्न था, द्वारिकाधीश मारे कैसे? तो अदिति के कुंडल के इंद्र के छत्र को भैया इतना आतताई, इतना वह पापाचार हो गया भ्योमासुर कि अंत में सत्यभामा ने कहा इसका वध कर दो। भगवान बोले यही तो चाहिए रहे थे कि आप जब कहोगे तभी तो इसकी मृत्यु होगी। और भ्योमासुर का प्रभु ने उद्धार किया है। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर वक्ते चोपात रूपाय परमात्मनं नमस्तुते। अब भगवान की स्तुति पृथ्वी भी भूमि भी स्तुति करने लगी। प्रभु नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे प्रभु आप कृपा करें, क्षमा करें। प्रभु ने उद्धार किया, सारी गोपियां 16,100 बाहर आई। वो भगवान ने कहा अपने अपने घर चले जाइए। बोले सरकार अब मुझे कोई नहीं अपनाएगा, 2 ही रास्ता है, या तो मैं गलत मार्ग पर चली जाऊं या अपने प्राण को तज दूं, प्राणों को छोड़ दूं, केवल 2 ही रास्ता है। बोले जिसका कोई नहीं होता उसके श्री द्वारिकाधीश होते हैं। और एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह कर लिया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ, ये हैं भगवान के ठाठ बाट। और अनुमान लगाइए, एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या, कितने हो गए? 16,108। और एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या, कितने हुए? 16,108।
गुणते करिए भैया। 1,61,080 ये है द्वारिकाधीश की बस्ती। 16,108 इनके कितने हुए? 1,61,080 और इन्हीं 1,61,000 से 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। सोचिए एक परिवार का 56 करोड़ हो गए तो उस समय जनसंख्या कितनी रही होगी। और आज क्या है? हम दो हमारे दो, उसमें भी संशोधन, हम दो हमारी एक है, बेटी हो या बेटा। आइए कैसे कि हम 5 हमारे 25 हैं? ऐसा ही तो चल रहा है। हम 2 और बाकी गिन लो कितने पुत्र हैं, कितने बेटे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो भैया मामला गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए एक भारत है तो सबका एक संविधान होना चाहिए और एक होकर के ही जनसंख्या नियंत्रण कानून होना ही चाहिए। नहीं तो धीरे 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 जब तक व्यक्ति दबा है तभी तक, जिस दिन वो हावी होगा वो आपका सगी हो ही नहीं सकता। इसलिए सबकी मांग यही होनी चाहिए। एक देश है तो एक संविधान होना चाहिए, एक सब धाराएं होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की, सारी गोप गोपियों को लेकर के भगवान रहने लगे। इधर अब ठाट बाट से भगवान रहना प्रारंभ कर दिए। लेकिन सत्यभामा बात बात पर नाराज हो जाए, क्योंकि धन वाली थी, मणि का धन आता था। मानिए कि जो दहेज वाली बहू आएगी तो आशा छोड़ दो कि पूजा पाठ या फिर सेवा करेगी। बोलो जय श्री राम। यह सब कथा शिक्षा ही प्राप्त कराती है। सब नाराज हो जाती, लेकिन सत्यभामा बात बात पर नाराज होते, क्योंकि उनके यहाँ से मणि आई थी दहेज में। जो बहू दहेज वाली आएगी और आप मांग करके लाओगे, उसके पिताजी का शोषण कर लोगे, भैया 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, फिर आप आशा छोड़ दीजिए को सेवा करें, क्योंकि आपके बेटे को बेटी के पिताजी ने खरीद लिया है। फिर आशा, खरीदी हुई वस्तु हमारी हो जाती है। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। थोड़ा ध्यान देखिए, पुराने समय पर कितना अच्छा चलता था। ये सब वो लेन देन इच्छा के अनुसार जनक जी महाराज ने भी दिया था, लेकिन इच्छा के अनुसार दिया था, कोई मांग नहीं थी। जनक जी महाराज के यहाँ तो दशरथ जी रो रहे थे साहब, हम बेटे की बारात लेके जाएंगे तो बेटी के पिताजी को इतना दबा के रखेंगे, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। अरे शर्म मानी चाहिए। आप वहां संबंध होने चाहिए, पहले समझी उसे कहते जहां अच्छे संबंध हो। अब तो मामला लेन देन का हो गया, लेन देन पटा कि तब फिर विवाह होगा। बेटी बेटा का मैटर एक अलग हो गया, लेन देन का अब चलने लगा, क्रय विक्रय होने लगा। दशरथ राम कथा कभी श्रवण करिएगा, शम इतना सुंदर वर्णन है कि दशरथ जी महाराज अंदर ही नहीं जा रहे थे जन्मास से, तब जनक जी महाराज आए, चरणों में गिरने लगे। जब चरणों में वो गिरने लगे तो दशरथ जी महाराज भी चरणों में गिरने लगे। बोले दान देने वाला सबसे महान होता है, दान देने वाला सबसे महान होता है, और आप अपने बेटे को दे रहे हैं। दशरथ जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। हम लोग जाएंगे ना, पानी की व्यवस्था नहीं, इसकी व्यवस्था नहीं, वहां जाएं तो अपना ही कार्यक्रम मान करके उसकी सेवा करें, देख रेख करें, उसको सताएं ना। इन सब कथाओं से यही शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान ने कहा रुक्मणी कभी नाराज नहीं हुई। आज भगवान रुक्मणी से हास्य करने के लिए राजा पुत्री सीता लोकपाला विभूत भी
महानुभावै श्रीमदै रूपैदार्यवलोदित। भगवान बैठे थे, स्वर्ण के पात्र में मैया रुक्मणी जल लेकर के आई, स्वामी जी को देने लगी। स्वामी जी कुछ बोले ही नहीं। जब वो बोले ही नहीं, रुक्मणी ने कहा स्वामी जी कुछ गलती हो गई। बोले एक गलती हो तो चलो ठीक है, आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? कहते खानदान छोड़ना चाहिए। तो हमें तो कोई वसुदेव का पुत्र कहता है, कोई नंद का पुत्र कहता है, कोई देवकी का कहता है, कोई यशोदा का कहता है। मैं बलवान हूं तो मैं समुद्र में रहता हूं, रण छोड़ करके भागा हूं। मैं धनवान हूं तो मुझे निर्धर लोग भी भजते हैं। आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? अब देख कहते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं रुक्मणी के चेहरे की तरफ कि गुस्से में लगती कैसी। और लगना क्या था साहब, मूर्छा खा के गिर गई। आज मूर्छा खा के गिर गई तो भगवान चतुर्भुज, भागवत में 2 ही जगह तो चतुर्भुज रूप धारण किया है। एक नारायण कवच में कि यहाँ एक से चमर डुलाने लगे, एक से जल छिटकने लगे, एक से केस में हाथ फेरने लगे। और अब रुक्मणी जी की मूर्छावस्था दूर हुई। बोले आप ठीक ही कहते हैं, हमारा आपका मेल बिल्कुल नहीं है। कहा? आपने कहा पिताजी। बोले आप ही जगत पिता हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक हैं, तो आपके पिता कौन हो सकते हैं? और आप कहते हो समुद्र में। बोले समुद्र में वही रहता है जो सागर के समान रहता है, जो शांत बिल्कुल प्रभाव से रहता है, वही रह सकता है समुद्र। आपने कहा मुझे दीनहीन भजते हैं, तो सुनो जो आपको भजता है वो माला माल हो जाता है। कबीरा सब जगनी धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। जिसने अपने जीवन में गोविंद नाम धन कमा लिया, राम नाम धन कमा लिया, वही संसार में सुखी है। दूसरा कोई भी सुखी नहीं, वही सबसे बड़ा धनवान है। और यहाँ का रुपया यहाँ भी चलेगा, वहां का भी चलेगा। नहीं तो भारत का रुपया विदेश में नहीं चलता, अमेरिका में नहीं चलेगा। लेकिन वहां यहाँ राम रूपी रुपया यहाँ भी चलेगा और वहां भी चलेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जय। इस प्रकार से। और आपने कहा कि सुनो, नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। जब कंस के भय से भयभीत होकर के सारे साधु संत महात्मा बैठ करके माला जपते तो यही करते, हे प्रभु भगवान आ जाए, उद्धार हो जाए, इस पाप पारायण कंस से निवृत्ति मिल जाए। तो नंद लला तुम होते लली, तुम गले कट जाते करोड़न के, गले कट जाते करोड़न की। तो आप ही सागर में रह सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है, सागर में रह ले।
मैया रुक्मिणी की इस बातों को सुना है। आगे चल करके भगवान श्री नारद जी मन में विचार बनाए कि लोग एक पत्नी को संभाल के नहीं रखते, ये 16,108 को कैसे संभाल के रखते होंगे। नारद जी दर्शन करने के लिए चल दिया। अब जब नारद जी दर्शन करने के लिए आए, 1,000, 2,000, 3,000 भवनों में गए और हर जगह भगवान दिखाई दिए। 16,108 के बाद 109वां भी दिखाई दिया। आज ऐसे ही 109वां दिखाई दिया। नारद जी ने कहा हमने तो सोचा था कि इनका तो 16,108 ही विवाह हुआ, 9वां कब हो गया। जैसे ही भवन में प्रवेश किए, घूंघट खोले तो सावले सरोले सरकार से बिहारी जी बैठे हुए थे। अजयते बिहारी जी को देखा है, देखते ही बार बार नारद जी ने प्रणाम कर बोले प्रभु आपकी माया आपकी लीला आप ही जाना, दूसरा कोई नहीं जान सकता। मेरे गिनियो ना अपराध, सारे गोप गोपियां नारद जी भी प्रभु मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे ना अपराध लाडली श्री राधे। राधा रानी सरकार की। माना की मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना की मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित पावन तुमरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पावनो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। राधे राधे राधा रमण की। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण
का नहीं हिसाब। लाडली श्री राधे मेरे गिनियो श्री राधे श्याम राधे 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 पिया पिया श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे 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 पिया पिया श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा श्री श्यामा श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे 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 पिया पिया ज्यारद को ब्रह्मादिक तरते ज्यारद को ज्यारद को ब्रह्मादिक तरते ब्रह्मादिक तरते शनकादिक तरते मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री नारद जी महाराज गए, गोप गोपियां भगवान के चरणों में निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, अगर आप भक्तों के अपराधों को देखने लग जाएंगे तो कोई भक्त ही नहीं बच पाएगा, कोई भक्त ही नहीं बच पाएगा। और पता है भगवान तो सब जानते हैं, सब समझते हैं,
जिस प्रकार से मालिक जानता है कि हमारा ये नौकर ईमानदार है कि नहीं है, वो सब पता कर लेता है। समझदार इतने हैं कि झूठ पकड़ लेते हैं, और पागल इतने हैं कि फिर भी विश्वास कर लेते हैं। माना कि मैं पतित बहुत हूं। हे प्रभु, अगर आप मेरे अवगुणों को देखेंगे तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। सुंदर विनती की है। आज भगवान नाती पोताओं को, बच्चों को लेकर के धीरे धीरे चल दिए हैं। एक विशाल जंगल में गए हैं और विशाल जंगल में एक विशाल कुआं दिखाई दिया है, और कुआं में खेलते खेलते गेंद अंदर चली गई। उसमें विशाल एक गिरगिट दिखाई दिया है। जैसे ही गिरगिट को भगवान ने देखा है, भगवान की उंगली निकली, उसमें एक राजा की उत्पत्ति हुई। कौन हो आप? राजा की अहंकारी वाणी बोलने लगी, अरे आप ऐसे पूछते हैं को जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि बरसात के समय पानी की बूंदें कितनी गिरी हैं, कोई पूछे गाय के शरीर में रोम कितने हैं। आपको पता नहीं है, व्यक्ति के शब्द ही बता देते हैं कि विनम्र भाव है कि अहंकार भाव है। सारी बातों को उन्होंने बताया है। बोले नृगो नाम नरेंद्र मिक्या कूतनय प्रभु दाने ख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृह नृगोणाम दाने ख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृह। अरे जब दानियों का नाम आता है तो सबसे ऊंची वाली लिस्ट में मेरा नाम रहता है। बोले किसका दान करते थे? बोले गऊओं का। बोले बूढ़ी ठेली गऊओं का दान किया होगा? बोले नहीं नहीं, सुंदर गऊओं का दान किया है। याव सिक्ताय भूयाम वद्यो देवी तारका। बोले तब कैसे गऊओं का दान आपने किया है? बोले सुंदर कलोरी गऊओं का दान किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी न्यायर्जितारोप्य खुराशवसं दुकूलमालं वर्णं तदाहम्। मैंने सुंदर गौ का दान किया है, पयस्वनी तरुणी शील रूप। और ऐसे नहीं, गुणोपपन्ना गुणवान शीलवान गौओं का दान मैंने किया है। गुणोपपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी न्यायर्जितम रूप खुरासवसाम। न्यायर्जिता रूप खुरासवसाम, न्याय पूर्वक। देखिए दो दान होता है, एक अन्याय वाला दान, एक न्याय वाला दान। एक मेहनत की कमाई का जो दान किया जाता है वही सार्थक लगता है, और एक जो लूट पाट के दान करो तो बचने के लिए दान किया जाता है, वो बचने के लिए पाप न लग जाए। लेकिन आपने पाप से धन को कमाया है। बोले नहीं, ऐसे को नहीं, न्यायर्जिता न्याय सहित हमने धन को कमाया था, फिर मैंने गौओं को दान किया था। बोले जब इतनी सुंदर गौओं का दान आपने किया तो गिरगिट कैसे बनना पड़ा? बोले विप्रौ विवाद मनो मामुचतः। बोले मैंने एक गाय को एक पंडित जी को दिया दान में, और पंडित जी इतने कर्मनिष्ठ थे कि वो दान किसी से नहीं लिया करते थे। भैया पता है, ब्राह्मण दान लेता है तो दान को पचाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है।
नहीं तो दान मान को तोकड़ो या के नौ नौ दंत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो अंत। हाथ फाड़ के बाहर निकाल देगा साहब। दान के धन को पचा लेना सरल नहीं होता है। इसलिए कई लोग कहते महाराज जी, हमने देखा है, सुना है, आप भी सुने होंगे, जाने होंगे, गौशाला के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम, दान भी ऐसा करें कि जहां सार्थक दान हो। दान ऐसी जगह करना चाहिए कि जहां सार्थक दान हो। ये नहीं कि हमारे पैसे से पता चला कि वो दान हम दे रहे हैं और वो बढ़िया सुंदर अपना पोज पानी में लगा हुआ है। नहीं नहीं, उस भजनानंदी को दान दें, उस गौशाला को। जैसे हम गौ नहीं पाल सकते तो किसी गौशाला में गाय को गोद ले सकते हैं, लेकिन हम जाते रहे महीने, 3 महीने, 4 महीने में देखें सेवा होती है कि नहीं होती है। ऐसे दान देना चाहिए। बोले मैंने पंडित जी को दान दिया और पंडित जी के गौशाला से छूट करके मेरे राजभवन में आ गई और मैंने उस गाय को दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। जिन महाराज जी को मैंने दान में दिया था वो महाराज जी ढूंढ रहे थे और दोनों आपस में ब्राह्मण मिले और राजा के पास बात पहुंची। राजा क्षमा मांगने लगा। दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ दिए। जा तू गिरगिट हो जा, गिरगिट की तरह अपने वाणी को बदलता है, गिरगिट हो जा। भगवान धीरे धीरे धराधाम जाने वाले थे ना, चौथापन आ गया था, तो तैयारी कर रहे थे और बालकों को, नाती पोताओं को बता रहे थे कैसे रहना है। एक गलती से गऊ दूसरे ब्राह्मण को दे दिया तो गिरगिट बनना पड़ा, और जो ब्राह्मण के धन को खाता है उसका क्या हाल होगा ब्राह्मण ही जाने। और भगवान कहते हैं मैं सबसे माफ कर सकता हूँ, सबको बचा सकता हूँ। ना हम हालाहनम मन्ने विषम्यस्यम प्रतिक्रिया, मैं विष से बचा सकता हूँ, इंद्र के वज्र से बचा सकता हूँ, भगवान देवादेव महादेव के त्रिशूल से बचा सकता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है और जो ब्राह्मण को सताता है भैया, उसका कूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वार विपावक। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवेत्रे हरे जय। बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है। बोले अनजान में भी जो इन कर मारा नहीं मरे, जो इन कर मारा नहीं मरे, विप्र बत सोजर विप्रद्रोही पावक सोजर। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजई, विप्ररोषी पावक सोजई, विप्रद्रोह पावक सोजई, जो इन कर मारा नहीं मरे, विप्रद्रोह पावक सोजरे। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, बड़ा सुंदर वृत्तांत उन्होंने बताया। नाम विसंके सुरराज वज्राम, भगवान सबसे माफ कर सकते हैं, सबसे बचा सकते हैं। और अपने बेटों को बताया है, नाती पोताओं को,
आज जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, कई वर्षों बीत गए, वृंदावन लौट करके श्री द्वारिकाधीश नहीं गए। बलराम ने कहा अरे वृंदावन नहीं चलना है, बलभद्रम कुरु श्रेष्ठम भगवान रथम स्थितः। दो महीने उन्होंने वृंदावन में बिताया है, चैत और वैशाख मास, ये 2 मास श्री बलराम जी ने वृंदावन में बिताया। द्वय मासो तत्र चावत्यम मीन माधव में वच। चैत्र मास को ही मधुमास कहते हैं। इसी चैत्र मास में ही श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने सुंदर बताया है। और जैसे ही ब्रजवासियों को मिलकर के जमुना जी में गए, सारे ग्वाल बाल खेलने लगे। यमुना जी से बोले कि गर्मी लग रही है, यमुना जी चलते हैं स्नान करने। बलराम जी अपने पास ही बुलाना चाहा और हर लेकर हल से खींचा है। तो आज भी जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी है वृंदावन में, आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी है। यमुने वानरे मीनः सेविते स्त्रीण गणैर्वृतः। जैसे ही हल लेकर के खींचने लगे, यमुना जी कार्त भाव से स्तुति करने लगे, पुकारने लगेंगे हे प्रभु राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम यस्य कासेन विधृतां जगति जगतपते। हे प्रभु आपकी महिमा लीला को मैंने समझ नहीं पाया और आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बलभद्र आशीर्वाद दिया। आगे चल करके भगवान इधर श्री बलभद्र द्वारिकाधीश में रहने लगे, भगवान शांति भाव से रहने लगे। और आज भी यही है कि सज्जनता को लोग कायरता समझ लेते हैं साहब, सज्जनता को लोग कायरता समझ लेते हैं। ये नहीं जानते कि जो व्यक्ति सज्जनता है वो उसके अंदर संस्कार ऐसे हैं, वो जवाब देना जानता है लेकिन जवाब दे नहीं रहा। ऐसे ही भगवान सीधे साधे रहते थे। कौंड्रक नाम का राजा था और काशी नरेश ने कहा आजकल उसकी ज्यादा बोल वाला है। कृष्णस्तु तदपौ गंडन काशी राजो। काशी राज ने कहा कि ऐसा करो तुम पूजो और मैं पूजवाऊंगा और जो माल मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। पत्र लिख करके द्वारिकाधीश में भेज दिया कि आप डुप्लीकेट हो। और खूब साहब बोले विशेषता भगवान श्री द्वारिकाधीश के 4 हाथ थे तो 2 हाथ पहले से थे, 2 हाथ कास्ट के लगवा लिए। बनावटी ज्यादा है। अब आज आप सोचिए कि जब भगवान श्री द्वारिकाधीश थे तब लोग भगवान बन जाते थे, अब आज तो लोग आए दिन भगवान बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम, आए दिन भगवान बन जाते हैं। अब पहले कोई श्रोता नहीं बनना चाहता, सब भगवान बनना चाहते हैं। हमने बताया था ना जगत गुरु की परिभाषा। पहले जगत गुरु गिने चुने हुआ करते थे, अब तो गाड़ियों में लिखवा के जगत गुरु घूम रहे हैं। बोलो जय श्री राम। 2-4 शिष्य बने, 2-4 कथाएं हुई कि तुरंत नाम जगत गुरु। बोले जगत गांव का नाम था और गुरुकुल में पढ़ने गया तो लोग गांव के लोग जगत गुरु करने लगे, तो उसका उन्होंने अपना नाम जगत गुरु रख लिया। इस प्रकार से काशी नरेश ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके भेज दिया द्वारिकापुरी। उद्धव जी पढ़े, बोले सरकार आप नकली निकल गए। बोले हुआ क्या? बोले पत्र में लिखा है, बोल पौंड्रक वासुदेव की। ऐसे ही भोली वाली जनता है, चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो। सोचेंगे नहीं जयकारी किसकी लगानी है। पत्र को लिखा है, पत्र को लिख करके प्रचार प्रसार करवाया है। भगवान पहुंच गए। वासुदेवो वतीर्णो हम में गए न चापर भूतानाम अनुकंपार्थ
पार्थ तंतो मिथ्याभिदत्यजः। भगवान ने काशी नरेश का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया, और काशी नरेश का उद्धार करते ही जो काशी नरेश के पुत्र थे यज्ञ करने लगे भगवान के प्रति। लेकिन ऋषि महात्मा आकर के समझाए हैं, आगे चल करके पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाते हैं, लेकिन यज्ञ करें कैसे? क्योंकि बड़ा काम करना हो तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। तो जरासंध राजा है तो उसके रहते कैसे काम हो सकता है? जरासंध के यहाँ गए हैं, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों पर बड़ा विश्वास किया करता था। क्योंकि 17 बार हार गया था, 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठाया। बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, और हार जाऊंगा तो सूली पर चढ़ा दूंगा। तो भगवान ब्राह्मणों की लाज को बचाने के लिए रण छोड़ करके ही भाग गए। जब रण छोड़ करके भाग गए तो उसी दिन से जरासंध ब्राह्मणों पर विश्वास करने लगा। जितने ब्राह्मण देवता वहां जाते हैं तो माला माल होके आते हैं, कहीं फिर मांगने की आवश्यकता, कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भीम और अर्जुन और श्री द्वारिकाधीश ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए। भीमो सेनो अर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंगधरान्यस। पहुंच गए, पहुंचते ही बोले क्या चाहिए? तब श्री द्वारिकाधीश ने कहा, युद्धन्नो देहि राजेंद्र द्वादशयो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्तं राजन्यानकांचिन। बोले आप युद्ध करें, 3 में से किसी के साथ संकल्प करा लिया था। बोले आप हो कौन? तब अपना परिचय बताया, ये भीम हैं, ये अर्जुन हैं। बोले आप कौन हैं? बोले इनके बुआ के बेटे हैं। बोले अपना परिचय बताओ। तब उन्होंने कहा मेरा नाम कृष्ण है। आप तो परिचित नहीं। इतना सुनते ही जरासंध ने कहा कि इनके साथ तो युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि बच्ची बचाई जो सम्मान है वो भी खो जाएगा। बोले अर्जुन छोटा है, भीम ठीक पड़ेगा। भीम के साथ युद्ध हुआ। असौभृगधरो पार्थ स्तयो भ्राता अर्जुनो हयम् अनयो मे तुले मां कृष्णं जानाहि ते रिपुं कृष्णं जानाहि ते रिपुं। भीम के साथ युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिनों तक युद्ध चला। भीम आए, रात्रि में बैठे, बोले आप चकाचक माल पाते हैं, दोनों लोग हमको लड़ने के लिए भेज दिए हैं। भगवान ने कहा मेरे तरफ आप देखते ही नहीं हो। वही दशा है। सुग्रीव को भेज दिए लड़ने के लिए, लेकिन सुग्रीव के पास शरणागति तब नहीं थी। उनको लगा भगवान को बचा ही लेंगे। बचाना एक अलग है, समर्पण होना एक अलग है। और कथा भगवान तभी मिलते हैं कि विश्वास हो, संबंध हो और समर्पण हो। जहाँ तीनों का समन्वय होता है वहीं भगवान की कथा प्रवाहित होती है। वहीं श्री द्वारिकाधीश सुग्रीव के पास शरणागति नहीं। जब बाली के लाद घूसों को खाया तब इसके बाद प्रभु की शरणागति को पाया। बोले प्रभु बचाओ, चले जाएंगे। यही दशा यहाँ भी है। भीम ने कहा आप यहाँ चकाचक तो मालपुआ पा रहे हो, वहां हम लड़ने के लिए जाते हैं। बोले मेरे तरफ भी तो देखा करो। और आज जब देखा तो एक कांस लिया है द्वारिकाधीश ने और उसको तोड़ा है, दाहिने को बाएं साइड फेंका है और बाएं को दाहिने साइड फेंका है। उसी प्रकार से जरासंध का उद्धार कर दिया। जरासंध का उद्धार करते ही जरासंध के राजकोष में 20,000 राजना कैदी थे। वो निकल करके एक स्वर में भगवान की स्तुति को गाने लगे। भागवत के अंदर सबसे सुंदर स्तुति है साहब। कितने भी बड़े कष्ट आने वाले हों, लेकिन जो इस श्लोक को गाएगा सारे कष्ट दूर हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम और आप चरणों में निवेदन करते हैं, प्रणतक क्लेश नाशाय, सारे क्लेशों को दूर करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पाद पद्मों में हम और आप प्रणित निवेदन करते हैं। पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाई, अब सबको अलग अलग कार्यभार बांट दिया गया, सौंप दिया गया, सब लोग अलग अलग काम करो, क्योंकि यज्ञ कभी एक की बस की बात नहीं है साहब। जैसे यज्ञ की योजना बनी, यहाँ अगर आप लोग न आए तो यज्ञ की शोभा कैसे बढ़ेगी? तो यज्ञ एक की बस की बात नहीं है। अभी श्री भैया जी, श्री सुखेंद्र सिंह भैया जी ने अभी आयोजन करवाया था हाटेश्वर नाथ। आयोजक की श्रृंखला में थे, लेकिन सबका सपोर्ट था, तभी तो कार्यक्रम सफल हुआ है। और हर वर्ष आप शिवरात्रि पर उस कार्यक्रम को कराते हैं। और बाहर विदेशों का भी इस्कॉन टेम्पल एक संस्था है, हर बड़ी नगरों में उसकी संस्था का मंदिर बनता है। उन्होंने सर्च किया कि हरे कृष्ण हरे राम तो गाया ही जाता है, लेकिन उनके साथ साथ अगर शिव जी हो तो कल्याण ही कल्याण हो जाता है, इसलिए उन्हें शिव कहा जाता है। तो ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है कि भगवान सबको नहीं चुनता है और सबको न सुनता है। लोगों के पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आगे नहीं होता है। आगे वही होता है जिसे भगवान चुन करके भेजते हैं। और हाटेश्वर नाथ जी की कृपा रहेगी तो ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा, और कभी राम उनकी कृपा होगी तो और भव्य में होगा, और विशाल यज्ञ की योजना होगी, विशाल कथाएं हों, संत महात्मा, क्योंकि कोई अपना नहीं है, वो क्षेत्र की कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र का विकास। जिस नगर में देवालय नहीं होता, शिवालय नहीं होता, वह नगर सूना होता है। सुंदर नारी है, नाक नहीं है तो बेकार है, सुंदर नगर है, शिवालय नहीं है तो वह नगर भी बेकार है। शिव महापुराण की दार्शनिक कथा भी राजाधो में भी हुई थी और रामेश्वरम में, तो उसमें उप शिवलिंगों में हाटेश्वर जी का भी नाम आया। उप शिवलिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इनके उप शिवलिंग 500 के करीब हैं साहब, हर जगह पर विराजमान है। उनमें हाटेश्वर नाथ जी का भी नाम आता है। खेलई मसाने में होली हाटेश्वर, खेलई मसाने में, ऐसे हाटेश्वर नाथ। तो देवादिदेव महादेव ऐसे ही कृपा करें कि सुंदर यज्ञ अनुष्ठान चलता ही रहे, धर्म के प्रति आगे ही बढ़ते रहे। पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाई, सबको अलग अलग काम बांट दिया। ये माला का काम, ये इसका, कर्ण को दान देने में और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया, सबको अलग अलग काम दिया। भीमो महान अध्यक्षो, भीम को भंडार का काम दिया, जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है, और जो कभी पाया ही नहीं, 1-1 रुपए जोड़ के रखा है, वो कभी कैसे वो खिला पाएगा। तो भीम को दिया है, क्योंकि भीम को भोजन भट्ट कहते हैं, तो भीम को दे दिया भंडार का काम। भीमो महान अध्यक्षो धनाध्यक्षम सुयोधनम, धनाध्यक्ष, धन को देने में दुर्योधन को लगा दिया, क्योंकि पांडवों से दुर्योधन चिढ़ता था, लेकिन उसके हाथ में ये था कि जितना ही देगा उतना ही बढ़ेगा, जितना ही बांटेगा उतना ही बढ़ेगा। तन की सेवा साबुन और नहाने से होती है, मन की सेवा, मन की शुद्धता भजन करने से होती है।
कुएं में जल भरा हुआ है, अगर कुएं का जल का उपयोग नहीं होगा तो वह जल धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। सबको अलग अलग काम दिया है। नारायण 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 सबको अलग अलग काम बांट दिया। भीमो महान दक्षो धनाध्यक्षो सुयोधन सहदेवस्तु पूजाया नकुलो द्रव्य साधने। सबको अलग अलग काम बांट दिया। और पता है अब बारी आई कि प्रथम पूजा किसकी हो, तो सहदेव ने पारित कर दिया कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए, सबने पारित कर दिया। सबने पारित करने के बाद लेकिन इतने में शिशुपाल आ गया। और शिशुपाल भैया वो गुस्से में ही बैठा था कि विवाह जिससे होने वाला था भगवान ही लेके चले गए थे, तो पहले से ही गुस्सियान बैठा रहा। आज जब गुस्से में बैठे थे, एक गाली दी, दो गाली दी, अब भैया वहां यज्ञ स्थल में लगा कि युद्ध स्थल हो जाएगा। चार उधर से खड़े हो गए, चार इधर से खड़े हो गए। भगवान ने सबको शांत किए, बोले ये बुआ का बेटा है शिशुपाल, इसलिए इसको माफ। अब बुआ से उन्होंने कहा था कि 100 गलती माफ करेंगे और 101 गाली देने लगे। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र गया है, धड़ अलग लग गया। आज जब धड़ अलग हुआ, दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। उन्होंने कहा समाहित हो गई, बोले किसी न किसी रूप से तो भगवान का वो चिंतन कर रहा था। अब भगवान कहते हैं कि कोई मेरा कैसे भी चिंतन करे उसका उद्धार होना ही है। शिशुपाल का उद्धार हुआ। अब यज्ञ की तैयारी हो गई, सबको अलग अलग काम सौंपा गया है। द्रौपदी को पारस करने का काम दिया है। अच्छा, परसने की भी एक विधान और कला होती है। अब आप कहीं भोजन प्रसाद करने जाएं और आप बैठ गए, एक रोटी डाली, फिर पूछे और लेंगे महाराज जी, विचार कहेंगे नहीं लेंगे। हमारे श्री स्वर्गीय श्री शंभू प्रसाद शुक्ला जी थे, बब्बा जी के साथ हम जाया करते थे कथा करने। तो एक महापुरुष थे और उस समय बचपना थे, तो हम जाया करते थे। गौरी गए साहब कथा करने, उस समय छोटे से थे। तो एक उनके भक्त आए, उनसे उन्होंने पूछा महाराज जी पानी पिए? कहीं वो अपनी भाषा में मतलब बोले
कि जल के लिए पूछा नहीं जाता है, दिया जाता है। तो पारस करने का भी विधान होता है, सबकी बस की बात नहीं है। तो द्रौपदी पंजाब की थी द्रौपदी साहब। अब पंजाब वाले खिलाने में माहिर होते हैं। दास को 2-3 बार जाना हुआ है पंजाब में, वहां इतनी बड़ी गिलासों में दूध मिलती है। आहा, तो खिलाने पिलाने में पंजाब वाले बहुत आगे होते हैं। तो द्रौपदी को यज्ञ में पारस करने का विधान दिया है, और भोजन कराने में बहुत बड़ी कला होनी चाहिए। 1-2 देने के बाद बार बार पूछा नहीं जाता है। बोलो जय सिया राम। और पता है भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कौन सा काम लिया है? गुरु सुश्रणयो जिष्णु कृष्ण पादावनी जने। जितने गुरु महात्मा संत अमलात्मा विमलात्मा आते, अतिथिगण आते, भगवान उनके चरणों को धोया करते थे साहब। बताएं, ये यज्ञ कोई सरल नहीं होता है। यज्ञ भगवान राम जी की विशेष कृपा से ही पूर्ण हो पाता है। अगर उनकी कृपा ना हो तो यज्ञ भी सफल नहीं हो पाता है। उनकी कृपा से ही सफल होता है। जितने संत महात्मा गुरु शुश्रूषया जिष्णु कृष्ण पादावने जन, जितने संत महात्मा आते उनके चरणों को धोते और जूठी पत्तल उठाते साहब, जूठी पत्तल। लोग अपना उठाने में शर्म खाते हैं। कहीं भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, जैसा प्रसाद मिले उसमें ही बैठ करके प्रसाद पा लेना चाहिए। जितने संत महात्मा आते हैं, भगवान श्री द्वारिकाधीश विशाल यज्ञ की योजना बनी, और उस यज्ञ में सारे ऋषि महात्मा आए, द्वैपायन पिंपलायन सब लोग आए हैं उसमें। पैलह पारा सरोगर गो वै संपायन वच, अर्थात कश्यपो धैर्य रामो भार्गवशयासुरी। भार्गव जी आए, रामस्थ आए, गांधी आए, वशिष्ठ जी आए, चवन आए, कर्ण आए, सारे अमलात्मा विमलात्मा। और समझ लो कि संतों का आगमन होने लग जाए तो समझ लो यज्ञ सफल हो गया है। साधु ते होई न कारज हानि। कभी संत का अगर संग कर लेंगे तो आपकी हानि नहीं होगी साहब, लाभ ही लाभ रहेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। इसलिए संग अच्छा कर ले, साधु का संग हो जाए तो यह यज्ञ सफल होने लग जाता है, जहां संतों का आगमन हो जाए। राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित ने कहा मुझे श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला है। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा देवल देवरातो। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्माओं का दर्शन हो रहा है। इससे बड़ी पुण्य की बात क्या होगी? संत हमारे यहाँ चल करके आ रहा है। संत की कृपा जब हम पाते हैं तो जाते हैं, और जब संत की कृपा होती है वो चल करके आते हैं, वो चल करके आते हैं कृपा करने के लिए। ये है संतों की परिभाषा। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के ही हों, संत समागम हरि कथा ये सब दुर्लभ। संतों का समागम, हरि की कथा, ये सब दुर्लभ है। विशेष कृपा होती है तभी जाकर के संतों का आगमन होता है, ब्राह्मणों का चरण पड़ता है, वह घर भी पावन हो जाता है। हमने बताया जागर चरण संत के आवे, चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, वाघर सब संपत्ति चले आवे, वाघर सब
संतों का आगमन होने लग जाए तो समझ लो प्रभु की विशेष कृपा है। धन तो सबके पास होते हैं साहब, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के ही हो, संत समागम हरि कथा, संतों का समागम हरि की कथा, ये सब दुर्लभ। जब राम जी की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तभी सुलभता से प्राप्त होती है। और आजकल क्या है, कुछ ऐसा परंपरा है साहब, आज ये आज की परंपरा, पुरानी परंपरा है कि मार्गदर्शन अगर अच्छा है हमारा तो हमारा काम अच्छा ही होगा। अगर मार्गदर्शक ही अगर बेकार है तो काम कभी सफल नहीं हो सकता है। मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए। सब तो जा रहे थे जानकी जी की पता लगाने के लिए, लेकिन हनुमान जी को ही प्रभु ने मुद्रिका क्यों दी? किसी को भी दे सकते थे, हनुमान जी से भी बड़े उनके पिताजी थे, उनको दे सकते थे, जामवंत को दे सकते थे, अंगद को दे सकते थे, नल को दे सकते थे, नील को दे सकते थे, लेकिन हनुमान जी को ही क्यों दिया? बोले जिनके अंदर भक्ति की पाने की लालसा रहती है उसी को श्री राम जी मुद्रिका देते हैं। दक्षिण दिशा की ओर ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उत्पन्ना द्रविणे साहा वृद्धिर कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णते जीर्णतांगत। द्रविड़ देश भक्ति हनुमान जी ही खोज सकते हैं, इसीलिए सबसे पीछे हनुमान जी गए थे। सबको अलग अलग, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, लेकिन सबसे पीछे हनुमान जी महाराज गए। पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तनया सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तनया सिरुनावा, जाने काज मुहि निकट बुलावा, 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 पाछे पवन तने सिरुनावा, पाछे पवन तनया सिरुनावा, पाछे पवन तनया पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज मोहि निकट बुलावा। राम जी उसी को भक्ति देते हैं कि समझ जाता है कि भक्ति के काबिल है कि नहीं है। भगवान सबको गद्दी नहीं देते साहब, लोग प्रयास करते रह जाते हैं। अब भगवान उसे ही देते हैं कि जो गद्दी को संभाल सके, बागडोर संभाल सके। अनजान व्यक्ति गाड़ी लेकर जाएगा तो गाड़ी तो नुकसान ही होगी, खुद को भी नुकसान पहुंचा लेगा। तो भगवान उसी को सौंपते हैं कि जो गद्दी को चला सके। भगवान जानते थे कि भक्ति को यही खोज कर सकता है, दूसरा कोई खोज नहीं कर सकते साहब, इसलिए उनको चुना है। और भगवान के जिसकी कृपा हो जाए। पांडव लोग विशाल यज्ञ किए और उसमें बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े दूर दूरांचल से चल करके आए। बुलाए से अतिथ आते हैं, बिना बुलाए परमात्मा ही चल करके आते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हर कण हर जीव हर मनुष्य में परमात्मा का ही वास है। हर जगह श्री द्वारिकाधीश का ही वास है। राजन, अब तुम सुनना क्या चाहते हो? बोले भगवान का एक नाम है दीन बंधु। किसी दीन पर कृपा की होगी तो दीन बंधु नाम है।
सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। एक बात बताऊं, 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र को गाया है, लेकिन सुदामा जी के नाम को नहीं लिया है। कथा बताती है महापुरुष के नाम नहीं लिए जाते, महापुरुष के चरित्रों को गाया जाता है। महापुरुष के करनी के, कथनी के, कहनी की, उनके गुणानुवादों को गाया जाता है, सुना जाता है और किया जाता है। ये महापुरुष की चरित्रों की वंदना है। भागवत में न राधा रानी का नाम है न सुदामा जी का नाम है। क्यों? सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी, और गुरु जी के नाम लेने से ही 6 महीने की समाधि लग जाती है। तो राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाते? और सुदामा जी महापुरुष थे, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कृष्णस्यासि सखा कश्चिन् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान क्या कह रहे हैं? वेद व्यास जी ने भी कहा कि कृष्ण के सखा, सुदामा जी का नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कृष्ण के मित्र, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्रह्मत्व को जानने वाले हैं, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। कई लोग कहते सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं, कहने वाला दरिद्र हो सकता है, सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं। जिनकी सखा स्वयं जो सृष्टि के रचयिता हैं, वही परमात्मा ही मित्र हो साहब, तो वो कभी दरिद्र हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा संतोषी वही है कि जब आवे संतोष सब धन दूरी समान। कहना नहीं चाहिए, आज कुछ यजमान लोग भी हैं कि कथा कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आकर के युद्ध चक्का चालू कर देते हैं। नहीं, राम जी चाहेंगे तो कृपा बरसती रहेगी। व्यक्ति के जीवन में अगर संतोष नहीं है, करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं हो सकता। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गोधन बाजन और रतन धन खान। भैया सारे रतन होने के बावजूद भी अगर मन में शांति नहीं है, यही माने कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा की कृपा से जो हमें मिला है, परमात्मा की ही प्रसाद स्वरूप मान करके उसमें जीवन बिताना चाहिए। पड़ोसी का देखकर कभी न चले, उसके पास इतना है, शायद आपके पास जितना हो उतना भी लोगों के पास न हो। तो जो प्रभु ने दिया है वही पर्याप्त है। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय, सबसे बड़ा वही है धनी। और सुदामा जी महाराज गृहस्थ में भी रह करके विरक्त थे। उनके पत्नी का नाम था सुशीला।
जैसा नाम वैसा गुण। चार चार पुत्र थे, जो घर में मिल जाए उसी को पा लेते, उसी को बनाते। 5 घरों में श्री सुदामा जी महाराज जाया करते थे और 5 घरों में जो मिल जाए उसी को लेकर के आया करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भजन नहीं छोड़ा साहब, कभी वो अपने भजनों से, अपने कर्मों से वंचित नहीं हुए। नित्य प्रतिदिन गाया करते थे। मिल जाए तो ठीक है, नहीं लौट करके चले आया करते थे। इतने जीर्ण ही कृपा है कि एक भी सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं जाता, सब सुदामा जी की झोपड़ी पर ही आता है। ये अति कृपा है। भगवान भी देखते हैं कि अति कृपा करने के बाद व्यक्ति सह पाता है कि नहीं सह पाता है। जब सारी सामग्री, सारी वस्तु, सारी संपदा आपको प्राप्त रहेगी तो फिर भगवान की कृपा का अनुभूति कैसे करें। जीवन अच्छा चलता हो लेकिन एक व्यक्ति गड़बड़ मिल जाए तो जीवन बेकार होने लग जाता है। तो भगवान भी एक दुख डालते हैं, दूसरा दुख डालते हैं कि भक्त पक्का है कि कच्चा है। और भक्तों को परीक्षा हर पग पर, हर घड़ी देनी पड़ती है साहब। हर घड़ी भक्तों को परीक्षा देनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं संग हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर संग हमारा अच्छा रहेगा तो रंग एक न एक दिन वो ला ही देंगे। कष्ट जरूर मिलेगा। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर और बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो दास। बंद कलियां फिर खिलेंगी समय बदल जाने के बाद। सब कुछ समय आने पर ठीक हो जाता है, लेकिन समय जब विपरीत रहे तो सफल जाना चाहिए। क्योंकि जो आपने वाक्य बोल दिया है वह वाक्य लौट करके नहीं आएगी साहब, वो कहीं न कहीं चुभती रहेगी, आती ही रहेगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके शब्द बोलने चाहिए और संग अच्छा होना चाहिए। सुंदरकांड में तो भगवान ने कह दिया कि नरक मिल जाए लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं मिलना चाहिए। बालू भर बास नरक करता था। बालू भर बास नरक करता था। दुष्ट संग जनी तेहि विधाता। दुष्ट संगी जनी तेहि विधाता। बल बरबास नरक करता। बल बरबासी नरक करता। दोस्त संग जन देहि विधाता। सुदामा जी जब चलते थे ना लोग हंसा करते थे और प्रायः लोग ऐसा करते हैं। कभी भी किसी को हंसना नहीं चाहिए साहब। आज जिसे आप बुरे वक्त पर हंसोगे ना और कल कहीं समय हंस नहीं पाएगा तो कहीं के नहीं रह जाओगे आप, कहीं के नहीं रह जाओगे। कुछ लोग होते हैं देख करके दूसरे को हंसने लग जाते हैं। अरे वो ऐसा है। आप अपने अंदर से लड़िए साहब, अंदर से लड़िए, अंदर से मजबूत होइए। एक बात बताऊं, जो अक्सर शांत रहा करते हैं वो अपने ही अंदर लड़ा करते हैं, अपने ही अंदर वो लड़ते हैं।
तब बाहर वालों के सामने शांत बैठते हैं। कभी अपनी भी गलती माना करो कि मेरी भी गलती है। सुदामा जी महाराज 4 घरों में जाते हैं, मिलता उसको लेकर आते हैं, नहीं मिलता तो अपने भजनों को नहीं छोड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कष्ट आएगा, आज से भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे, भगवान कष्ट देते हैं। साहब ये इन बातों को कभी नहीं निकालना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा है, महाराज जी जब से ये घटना घट गई मैंने विश्वास ही छोड़ दिया, पहले मैं बहुत पूजा करता था, धूप दीप नैवेद्य दिखाना भी बंद कर दिया। नहीं, कहीं न कहीं भगवान अच्छा ही करे, बस इस विश्वास की डोर को मत तोड़िए, भगवान जरूर अच्छा करेगा। साहब मैं अपने जीवन के बात बताता हूं, कुछ नहीं है, लेकिन आज यहां बैठे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन किस परिस्थिति से व्यक्ति यहां पहुंचता है, गुजरता है, इसे कोई नहीं जानता है। साहब कई रातें बिना भोजन और प्रसाद के बीत जाते हैं। यहाँ तो 4 लोग साथ में रहते हैं। जब व्यक्ति आश्रमों में जाता है कितनी सेवाएं करनी पड़ती हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। और आज भी सुबह से उठ करके माला करना, सुबह से तैयारी करना, तब तो आप लोगों को सुना पाते हैं, बोल पाते हैं। रात दिन एक बराबर रहता है, लेकिन कुछ ना समझ लोग हैं, फोकट का मिलता है, फोकट का सब काम चलता है। नहीं साहब, जब व्यक्ति कर्म के लिए निकलता है अनेक कठिनाइयां आती हैं। अनेक जो विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं बेचारे कॉलेजों में भी जाते हैं तो कमरे में आते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तब वो मंजिल को पाते हैं, तब जाकर के कहीं अच्छे अधिकारी बन पाते हैं। और जो जीवन में तपा ही नहीं, संघर्ष किया ही नहीं, वो कभी चमकेगा ही नहीं। चमकता वही है जो तपता है, और जो तपा ही नहीं है वो कभी नहीं चमकता है। इसलिए तपना चाहिए। सुदामा जी महाराज 5 घरों में जाते, जो प्राप्त हो जाता उसको लेकर के आते, नहीं मिलता तो सीताराम सीताराम की धुनी लगाए रहते। सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहिए। आप भी प्रभु से निवेदन करें, विनती करें कि हे प्रभु जो आपने दिया है और उसी में खुश रह करके प्रभु का निरंतर भजन करते रहे। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम राम से बात। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि रहिए। आप भी भगवान से प्रार्थना करें करताल बजाते हुए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभी काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम करताल बजा करके गाएंगे। सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए।
छोड़ दे। आशाई राम जी से दूजी आस छोड़ दे। आशाई राम जी से दूजी आस छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रंगे। सीता राम सीता सीता राम कहिए। सीता राम सीता सीता राम कहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। सीता राम रंग, अंग अंग रंगे। या तो साधु का संग कर लेना चाहिए, या तो राम रंग को अंग अंग में भर लेना चाहिए। जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। श्री सुदामा जी महाराज आज भगवान श्री द्वारिकाधीश से देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। श्री द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण का भेष बना करके आए और उन्होंने कहा भवद भिक्षाम दे, भवद भिक्षाम दे। मैया कौशल्या अपनी मैया बोले किस बात का शोधक लगा है? बोले दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है। इतना कह करके वह चले गए वहां से। जैसे ही गए हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश वहां से लौट गए। इधर सुदामा जी आए और मैया सुशीला ने कहा अरे आज तक आपने बताया नहीं, आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं और आजकल किसी से थोड़ी यारी भी हो जाए, कोई फोटो भी खिंच जाए, हमारा मित्र है, हमारा सखा है। लेकिन सुदामा जी महाराज इस कथा से शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने इष्ट को छुपा करके रखना चाहिए। कोई चुरा न ले साहब, कि किसी को नजर न लग जाए मेरे इष्ट को। अरे आप चले जाइए, महापुरुष हैं, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। दर्शन कर लेने से ही महापुरुषों के सारे पाप, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं महापुरुष के दर्शन कर लेने से। ननु ब्रह्मं भगवतः सखा साक्षी नयः पति ब्रह्मश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। अरे भगवान का दर्शन करने चले जाइए। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, अगर उनकी शरणागति ले लोगे, चरण शरण ग्रहण कर लोगे तो भगवान अपने ऊपर ही आपके ऊपर निरंतर कृपा करने लग जाए। बोले मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुशीला 4 घरों में गई हैं, कहीं जाकर के पोछा लगाया है, कहीं बर्तनों को धुला है, कहीं कूचा काढ़ा है इत्यादि अन्नों को। 4 घरों पर जाकर के 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आए। पहला संकेत तो वो कि सुदामा जी कभी बताएंगे नहीं कि हम दीनहीन हैं। जब भगवान श्री द्वारिकाधीश 4 जगह के 4 प्रकार के चावलों को देख लेंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा कि ये इनके घर का चावल नहीं है साहब।
एक साड़ी के पल्लू को फाड़ा है, वो साड़ी के पल्लू 1 नहीं 2 नहीं 10 जगह से सिली हुई है। उस पल्लू पर चावल को लिया है और सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल रहे हैं। न भूख लगती है न प्यास लगती है, कान्हा अब यह जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती है। हे प्रभु आपकी कृपा होगी। और इस कथा से शिक्षा सीधा सीधा यही मिलता है कि भगवान को वही पाता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाता है। सब भगवान को नहीं पा सकते। भक्त अनुभूति करता रहता है, बैठ करके एकांत में निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण मनन करता रहता है। कब कृपा कर दे भगवान कोई भरोसा नहीं है, कब राम जी कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक सरोवर मिला है। सरोवर में भगवान स्वयं केवट का भेष बना करके नौका लेकर आए। कोई उस पार चलेगा, कोई उस पार चलेगा। सुदामा जी बोले हम चलेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा जो आपके पास है देने के लिए वो किसी के पास नहीं है देने के लिए। आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। लोग संसार की वस्तुओं को कमाते हैं, संसारिक धन को कमाते हैं, और साहब संसार का धन तो ऐसा है कि रातों ही रात नोट बंद भी हो जाते हैं, रखे के रखे ही रह जाते हैं। लेकिन एक बार वह धन कमा लिया जाए, मीरा कहती थी पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, बस तू अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन ही धन है इस जगत में, इस संसार में, और दूसरा कोई धन ही नहीं, दूसरा कोई भी धन नहीं है। पार नौका पर बैठे हैं, नौका पर बैठ करके पार हो गए। योग माया के द्वारा रात्रि में ही भगवान श्री द्वारिकाधीश पहुंचा दिया है। ऐसे ही द्वारिकाधीश पहुंचे, बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़ी बड़ी भवन दिखाई देने लगे। जैसे ही बड़ी बड़ी अट्टालिका दिखाई देने लगी, द्वारपाल भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गया, लेकिन श्री नरोत्तम दास जी भी महाराज लिखते हैं जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं, सुदामा जी पहुंचते ही द्वारपालों से कहा ये कौन सा नगर है? बोले आपसे, आपको मिलना किससे है? बोले मुझको कृष्ण कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कृष्ण कन्हैया किसका नाम है? बोले वृंदावन से चल के आए थे। वो बोले नहीं, वो राजा हैं, और राजाओं का ऐसा नाम नहीं लिया जाता है। राजा अधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान। बोले वो बचपन का यार है। और जाकर के जैसे ही बताया है, आहा कि साहब आज कई वर्षों से द्वारपाल में खड़े खड़े जीवन व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई महापुरुष दिखाई नहीं दिया है। बोले शीस पगान झगातन पे प्रभु जान को आए बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलती लुपटी अरुपायो पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुधा, बतावत आपनु नाम। इतना सुनना था सुदामा नाम, सुनते ही भगवान बिना पादुका के ही दौड़ लगा दी। और दिनों तक कोई संत महात्मा आते हैं, सबको भेज दिया करते थे। आज भगवान स्वयं चल दिए मिलने के लिए। एक बात कहूं,
हर जगह आपको पहरेदार मिल सकते हैं, लेकिन भक्त के लिए कोई पहरेदार नहीं होता है। भक्त भगवान से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। और दौड़ लगा दी साहब द्वारिकाधीश भगवान, उनकी पीताम्बरी नीचे गिर गई। नीचे इसलिए गिरी कि भगवान कोई अचानक काम करते हैं तो पृथ्वी भी प्रलयकालीन हो जाती है। पीताम्बरी नीचे गिरी, पृथ्वी को धैर्य धारण कराया है कि अरे घबराओ मत, मेरा भक्त आया है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। सुदामा जी महाराज को देखा है, गले से लगाया है और लगा करके लेकर के सिंहासन पर बैठाया है। जिस सिंहासन में भगवान श्री द्वारिकाधीश बैठते उसी सिंहासन पर बैठाया है। रुक्मणी को आदेश दिया कि जल लेकर के आओ। उन्होंने समझा कि जल तो दो ही श्रेष्ठ होते हैं, एक गंगा और एक यमुना, वो भी मेरे चरणों से निकले हैं, वो भी मेरे चरणों से निकले हैं। भगवान देखते ही अपने अश्रुओं के ही बिंदु अश्रुओं के जल से ही धोना प्रारंभ कर दिया। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाने लगे पुन जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दो, नैनन के जल सो पग धो। जिस प्रकार से हम लोग भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से करते हैं, भगवान श्री द्वारिकाधीश ब्राह्मणों के संतों को भी ऐसे ही धूप दीप नैवेद्य दिखाकर पूजन करते हैं। नेत्र के अश्रुओं से श्री सुदामा जी के चरणों को धोया है और धो करके हर जगह छिड़कन करवाया है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी की दशा को देखा है, श्री उनके भी नेत्र सजल हो गए, बैठ गए आपस में वार्तालाप। वस्त्र दिया है, धूप दीप नैवेद्य दिखाया और 36 प्रकार के व्यंजन के लाए हैं। सुदामा जी ने कहा लाला मैं 2 टिक्कड़ शाम को खाऊं, 2 टिक्कड़ सुबह खाऊं, 36 प्रकार के व्यंजन को भोजन करूंगा ना तो 36 बुद्धि हो जाएगी, मन भी नहीं लगेगा भजन में। इसलिए सादा भोजन करना चाहिए, कम खाना चाहिए, दाल रोटी ही हो, सात्विक भोजन होना चाहिए। इसलिए लाला मैं 56 प्रकार के व्यंजनन को ना पाऊं, भोग को लगाया है। अब गुरुकुल की बात चल रही है। अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवताल दक्षिणा। लेकिन इधर जामवती नगरजती रुक्मणी सब खड़ी हैं, बोल रही हैं जरूर पुण्यात्मा है। बोले भगवान का नाम जो लेता है वह पुण्यात्मा ही बन जाता है। किमेने नवकृतं पुण्यं मम दूतेनुवीक्षणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्ह्यते नाधेन च। भगवान श्री द्वारिकाधीश कृपा करने लगते हैं वो शुरू को। गुरुकुल की बात प्रारंभ कर दी। बोले विवाह कर लिए? बोले हाँ विवाह कर लिए। बोले आपने बुलाया नहीं? सारी बातों को जब मित्र मिल जाए तो 55 में भी बचपना आ जाता है। बोलो जय सिया राम। जब क्लासमेट कोई मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, स्टेशन में मिल जाए, कहीं भी, जो हमारे साथ पढ़ा करते थे, जब वो कथा सुनते हैं तो कभी कभी मुलाकात हो जाती है, बड़ा आनंद आता है।
अब विद्यार्थी जीवन की एक अलग परिभाषा होती है, विद्यार्थी जीवन का एक अलग ही कृपा होती है। इस प्रकार से कश्चित गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरन्ति नो यत। अरे भाभी ने कुछ भेजा है, बोले भाभी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने सोचा कि बड़े बड़े घराने की बहू होगी, या के सामने चावल की पोटली को कैसे खोलूं। बोले भाभी ने कुछ नहीं भेजा। बोले आप जब से आए हो तो बार बार कांख को दबा रहे हो। बोले चल करके आए हैं ना। बोले चल करके आए हो तो पाँव में दर्द होना चाहिए, कांख में दर्द क्यों है। बोले अरे तब से हम पाँव मीज रहे हैं, हाथ मीज देते हैं, हाथ को मीजने लगे। और जैसे ही हाथ को मीजने लगे तो उसी समय पोटरी को बाहर खींचा है और एक मुट्ठी खाया है, सुतल लोक का राजा बना दिया है। एक साम्राज्य प्राप्त करा दिया। और ऐसे ही एक साम्राज्य प्राप्त कराया है। दूसरी खाने लगे कि रुक्मिणी हाथ पकड़ ली। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले सब दे दोगे सुदामा जी को तो क्या खुद सुदामा बनना है। अथवा यह मानिए कि किसी महापुरुष का प्रसाद है तो भैया यह प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। आई प्रणाम करने लगी। मैं रुक्मिणी, बोले चिर सौभाग्यवती भव। मैं जामवती, बोले चिर सौभाग्यवती भव। 1000 फिर भव 2000 बिल्कुल बंद। अब आप ही 1000 बार ऊपर हाथ करें तो दर्द होने लगेगा। सुदामा जी ने पास में बोला लाला ये सब अपनी है कि आस पड़ोस की हैं। बोले सब अपनी, अभी आधी भी ना है भाई। बोले लाला सबरन के बलती तू मोकू प्रणाम कर ले, अब मैं तो को आशीर्वाद प्राप्त करा दूं। जैसे ही चरणन में प्रणाम किया है, खूब आशीर्वाद दियो है। बिभ्र प्रसादा धरणीधरो, बिभ्र प्रसादा कमलावरो, बिभ्र प्रसादा अजिताजितो हम, बिभ्र प्रसादा मम राम नाम। खूब आशीर्वाद दियो है। गुरुकुल की बातन को चली है। और राजा परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु सुदामा जी को ऐसा होना क्यों पड़ा था। तो एक वृद्धा अवस्था की माता जी थी और वो खूब पूजन पाठ किया करते थे। चने की पोटली बना करके रखी थी, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। सुबह खाती तो 4 चोर उनके यहाँ घुसे और जब चोर घुसे तो चने की पोटली को लेकर चले गए। रोने लगी। वशिष्ठ जी मिले और उस बुढ़िया माता जी ने श्रापित कर दिया था कि जो इस चने को खाएगा वो दीनहीन हो जाएगा। सुदामा जी को पता चल गया तो सुदामा जी ने कहा कि मैं दीनहीन हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन भगवान दीनहीन हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। ये एक मित्र की परिभाषा होती है। हम दुखी हो सकते हैं लेकिन वो दुखी ना होने पाए। एक प्रेमी और एक मित्र की यही परिभाषा है। अगर कहीं राष्ट्रपति ही दीनहीन हो जाए तो उस देश का तो कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं तो अपने ऊपर सारे अलाय बलाय को ले लेते हैं, भगवान के ऊपर नहीं जाने देते। और शास्त्र कहता है कि मित्र के यहाँ जाओ, देवालय में जाओ, गुरु के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युमुपात दामानि प्रत्ययात्मनम्। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। अब मैं जाऊं, बोले सारे वस्त्रन को उतार के चले जाओ। लेकिन बोले भाभी ने एक संदेशा भी भेजा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित प्रति एकादश हो। भगवान मन ही मन कह देते हैं कि होनी सी तो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे
नित प्रतिद्वादशी हो। विश्वकर्मा को भेज दिया, सुदामा की पुरी को स्वर्ण की पुरी बन गई, द्वारिकापुरी की तरह ही वह सुंदर बन गई। लाला मैं जाऊं, बोले वस्त्रन को उतार के जाओ। सुदामा जी सोचे कि सुशीला करे थी जाओ कुछ मिलेगा, यहाँ तो वस्त्र वही उतरवा लिए, वस्त्र को ही उतरवा लिया है। सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी ने कहा ठीक कहती हैं, ठीक उन प्रभु ने नहीं दिया है। क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनम। किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को ज्यादा धन मिल जाए तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान सोच समझ करके देते हैं। कभी 5 लाख रुपए नहीं पाए, जनता ने जिता दिया तो पहुंच गए, सरकार ने योजना के लिए दे दिया मुद्रा, तो बोले बाद में पहले काम होगा पंचायत का, पहले अपने घर का काम हो। बोलो जय श्री राम। पहले अपनी झोली भरने में लगेंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जो बाहर का विकास देखेंगे, अपना विकास नहीं। बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनम। सुदामा जी पहुंचे, यहाँ देखा तो छोटी सी झोपड़ी, बड़ी सी झोपड़ी दिखाई देने लगी। जैसे ही बड़ी सी मंदिर दिखाई दी, देखते ही वो डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल खड़ो, चल माही खड़ो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो। सुदामा जी ने मंदिर को, विशाल भवन को देखा, बोले यहाँ से जाने लगे। इतने में एक दासी गई, अरे एक बाबा जी आए हैं, बार बार गोलमोल घूम रहे हैं भवन को। सुशीला ने देखा है, देखते ही आहा, सुशीला सुंदर सज धज करके, दासी नाम निष्कंठी नाम मध्य भावंति विस्मितः। दासी नाम निष्कंठी नाम। सुशीला सज धज करके आई, सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए। दास दासियां स्वर्ण के पात्र में सुंदर आरत सजा करके आई, पहचानी ही नहीं। देवी जी आप कौन? अरे हम सुशीला। सुशीला तू तो चमक धमक में पड़ गई। बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा है। अब भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। रात में कभी इतनी बारिश हो जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलती, और कृपा कब कहां कैसे बरस जाए भगवान बताते नहीं हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याद देने वाले जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री द्वारिकाधीश है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन,
लोग भरम हम पर करें याद नीजने। सुशीला सुदामा बैठे जाने लगे, इतने में श्री द्वारिकाधीश आ गए। बोले कहाँ जा रहे हो? अंदर से आवाज दी, बोले ऐसी वैभव और संपदा लेकर के करेंगे क्या जिसको पाने के बाद आपको ही भूल जाएं। बोले संपदा पाने के बाद प्रभु का स्मरण याद करना चाहिए। काहि हनुमंत विपत प्रभु सो, काहि हनुमंत विपत प्रभु सोई। सुंदरकांड की चौपाई है। अच्छा, सुंदरकांड को सुंदर ही कांड क्यों कहा गया? भक्त का मिलन भक्ति से होता है, इसीलिए सुंदर कहलाता है। काहि हनुमंत विपत प्रभु सोई, काहि पति प्रभु सो, जब तब सुमिरन, जब तब सुमिरन भजन न हो, भजन न हो। काहि हनुमंत विपत प्रभु सोई, काहि विपति प्रभु सोई। काहि हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होए। वही विपत्ति है कि जिस दिन हम परमात्मा का चिंतन न करें, परमात्मा का स्मरण न करें। भगवान जिन ब्रजवासियों से कह करके आए थे मैं परसों आऊंगा, कई वर्षों बीत गए। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में मेला लगा। सूर्योपरांग सुमाहा नासिद काल्यक्षते यता। सूर्य ग्रहण का मेला लगा। ललिता, विशाखा, राधा रानी, जामवती, नग्नजिति, लक्ष्मणा सबसे मुलाकात हुई। सब सुंदर वहां उपदेश दिया है। राधा रानी और रुक्मणी बैठ करके संवाद किया है। क्योंकि भगवान बार बार यही कहा करते थे कि राधा रानी मेरी प्राणधन है, राधा रानी मेरी हृदय है, राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की भक्त वत्सलता है। उनके कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा। एक बात कहूं, जिनके ऊपर कृपा बरस जाए बरसाने वाली की, वही संसार में सुखी होता है। और उनकी कृपा बरसाने वाले की सारा सुख मिलता है बरसाने धाम आने से। जन्म कोट की आपदा कटता है बरसाने आने से। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है।
राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां भगवान की जब कभी आप बरसाने जाएंगे, वृंदावन जाएंगे तो बरसाना जरूर जाना। जो बरसाना जाता है वही कृपा को पाता है, हैं? क्योंकि बरसाने वाली ही कृपा बरसाने वाली है। और जब तक उनकी कृपा नहीं बरसेगी आहा, तब तक बरसाना नहीं मिल पाएगा। और जब बरसाना मिलेगी तभी कृपा बरसेगी। क्या है? झांकियां तेरे महल की कर रहे सारे देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सारे देवगण। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे गोरी निहार। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। बरसाने वाले की कृपा कौन कौन पाना चाहता है? जो हाथ ऊपर करेगा वही पाएगा। क्यों राजेंद्र भैया जी? ओ राजेंद्र जी। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। राधे राधे गया
की नजर तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने श्री राधा। राधे तू मेरी कामिनी, आ गया और तपस्या की, तीन लोग चौदह भुवने, आ गया राधे 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 लाडली अद्भुत तेरे वर्षा बेसहारों का सहारा। 10-20 मिनट और बैठे, सारी कथा का सार अभी बताया जाएगा। 7 दिनों तक तो प्रसंग सुनते चले आए हैं? झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगन। आगे चल करके वेद की महिमा को बढ़ाने के लिए वेद स्तुति का गान किया है। प्रभास क्षेत्र के द्वारिकाधीश में कुछ संत महात्मा आए थे और शंभ ने साड़ी पहन ली। जामवती के पुत्र शंभ ने साड़ी पहनी और साड़ी पहन करके प्रभास क्षेत्र पर पहुंच गए। और जैसे ही प्रभास क्षेत्र पर पहुंचे हैं, वहां संत महात्मा आए थे, उनका हास्य परिहास उड़ाने लगे। सब लोग 10 मिनट के लिए बड़े शांति से बैठे। 10 मिनट। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कहेंगे कि 10 मिनट बैठिए, फिर कल से नहीं कहेंगे, फिर रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि भरोसा नहीं है जीवन का। कौन सी बात आखिरी हो जाए, कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए और कौन सी रात आखिरी हो जाए। साहब आज कर रहे हैं, कल से नहीं कहेंगे कि 10 मिनट बैठे, फिर राम जी की इच्छा होगी फिर कहेंगे। प्रभास क्षेत्र पर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा आए थे। शंभ ने साड़ी पहनी है, साड़ी पहन करके हास्य परिहास करने के लिए गए हैं। विश्वामित्र सितः कर्णो दुर्वासा भिंगुरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदय। विश्वामित्र आए, कर्ण है, शंभ साड़ी पहन करके सबसे पूछते हैं, अरे बेटा होवेगी कि बेटी होवेगी? एक ने ध्यान लगाया तो कुछ दिखाई नहीं। अरे ये कुछ नहीं जानते हैं। दुर्वासा ने कहा, यहाँ हम बताते हैं। जनयत्यासि भूमंदा मुसलम कुलनाशन। जाओ, मुसल निकलेगा और पूरे कुल का विनाश कर देगा, पूरे कुल का विनाश कर देगा। शंभ ने साड़ी खोली तो मूसल निकला, मूसल निकला तो घबरा गए। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि संत की, ब्राह्मण की, गुरुओं की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए साहब, कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसको पीसा है, घिसा है और समुद्र के किनारे फेंक दिया। ऐरका नाम की घास से वह उत्पन्न हो गई। आगे चल करके नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के वसुदेव जी को समझाया है, वसुदेव जी के समझ में नहीं आया है। वही 9 योगेश्वर संवाद जो जनक जी महाराज 9 योगेश्वरों से श्रवण किया था। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिंपलायन अविर्होत्रा द्रुमिल चमसह कर भाजन। बोले भागवत किसे कहते हैं? भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? बोले यो वै भगवता प्रोक्तः सह भागवतः
भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। बोले संसार में रहना है तो सबसे सरल उपाय यही है, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बदई बांध बर डोरी, हम पन बनाए बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता बोले सबसे सरल उपाय यही है कि किसी से ममता ना करे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मागत खे, ना काहो से दोषती भैया ना काहो से मैं। किसी से न इतनी मित्रता हो जाए न घनिष्ठता हो जाए कि हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। दिल ज्यादा स्नेह किसी से नहीं जोड़ना चाहिए। संसार में सुखी वही है कि संसार में रह करके भी संसार को नहीं अपनाता है, परमात्मा को अपनाता है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा, इस धर्म पर भी रह करके इस धर्म को न अपनाएं, उस धर्म को अपनाएं। एक न एक दिन हमें जाना है यहाँ से। साहब हंसते हुए जाना चाहिए। भगवान के यहाँ 56 करोड़ यदुवंश संतानें हो गई, कभी उन्होंने मुखमंडल कुम्हला करके नहीं बैठा। सदैव प्रसन्न हासारुलोचनो, हंसती हुई झांकी थी, हंसते हुए वो निरंतर दिखाई दिया करते थे। संसार में वही सुखी है जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन में भया जो डूब गया मझधार, जो डूब गया। उद्धव जी महाराज को पता चला, अरे प्रभु आप छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं कहीं छोड़ करके नहीं जाता हूँ। आगे चल करके एल गीत, भिक्षु गीत और 24 गुरुओं की कथा को बताया है। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बताया यदु जी महाराज कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। 24 गुरु कौन कौन से? बोले पृथ्वी वायु आकाश मापाग्नो चंद्रमा रवि, कपतो अजगर सिंधु मधु गज, मधुआहरणो मीन पिंगलां गुरुरोर्भगः, कुमारी सकृतः सर्प उड़नाभि सुपेश। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया है। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी सहनशीलता है। व्यक्ति को भी सहनशीलता होना चाहिए, सन्यासियों को भी सहनशीलता होना चाहिए, गृहस्थों को भी सहनशीलता होना चाहिए। पृथ्वी पर मलमूत्र भी त्यागते हैं, पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं। सुख पड़े एक परिस्थिति, दुख पड़े एक परिस्थिति। सुख पड़े फूलो मती, दुख पड़े तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मैंने आकाश को गुरु बनाया, जिसका अंत नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा का भी अंत नहीं है, संसार का भी अंत नहीं है। मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? लाल है, पीली है, हरी है, काली है, दिखाई नहीं देती, अपना काम करती है। सन्यासियों को भी चाहिए, गृहस्थों को भी चाहिए, अपना काम करते रहें और यात्रा की ओर बढ़ते रहें। ओ माया के पुजारी, कुछ आगे की खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो श्री राम से। परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, निरंतर चिंतन स्मरण मनन करते रहना चाहिए।
जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन उस यात्रा में सबको जाना है, तैयारी किसी की नहीं है साहब। करोड़ों की अरबों की संपत्ति होगी और आप मृत्यु से कह देना कि मुझे 2 मिनट 2 क्षण दे दीजिए, साहब 2 क्षण भी नहीं मिलेगा, यह काया छोड़कर चली जाएगी, धन यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, आसक्ति हो लेकिन इतनी आसक्ति ना हो कि अपनी मंजिल भूल जाइए। परमात्मा कहते हैं संसार का काम करो, मना नहीं है, लेकिन आप वहां की भी तैयारी करते रहें, वहां भी जाना है, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कीर्तन करें, भजन करें, सत्संग करें। सबके लिए हम घर बनवाते हैं, अपने लिए घर बनवाते हैं, कभी देवालय में पुताई भर नहीं करवाते हैं, कभी मंदिर भी नहीं बनवाते हैं, और भोग भी लगाना होगा साहब, खुद तो पनीर पुलाव खाएंगे और उनके लिए चिरौंजी की दाना लगाएंगे। डेली डेली आप दाल चावल खाइए, एक दिन आपका भी मन भर जाता है। परमात्मा के प्रति यह भाव होना चाहिए कि उनको भी बदल बदल करके भोजन प्रसाद पवाएं, बदल बदल करके। देखिए आनंद, और भगवान को जो पवाया जाए वही प्रसाद कहलाता है। अब प्रसाद पाने के बाद प्रमाद नहीं रहता, आलस्य नहीं रहता, निरंतर कृपा ही बरसती रहती है। भगवान को चरणों में सब निवेदित कर देना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, प्रसाद पट भूषण धर, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। प्रभु ये प्रसाद स्वरूप हो गया, भगवान के चरणों में निवेदन करें। इस प्रकार से आगे चल करके मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से शिक्षा क्या मिलती है? अग्नि पर अच्छी चीज भी डालो, करोड़ों की अरबों की संपत्ति भी डाल दो, जला के राख कर देती है। सन्यासियों का और संतों का अथवा गृहस्थों का भी चाहिए कि उसके लिए सारी संपत्ति बेकार है। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल 1 लाख की खरीद लिए और कहीं गिर गई, गुम गई, तो भैया तत्कालिक तकलीफ होता है, लेकिन उसको भूल जाते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर को सन्यासियों के लिए भैया अच्छे भी बुरे भी सभी एक समान दिखते हैं। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, थोड़ा दिखता है, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर एक दिन पूर्णिमा आते आते वह चला जाता है। लोगों को लगता है चंद्रमा शीतलता भी देता है। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी छत्ता को एकत्रित करता है, रस को एकत्रित करता है, लेकिन रस झाड़ने वाला आता है, रस झाड़ के चला जाता है। सन्यासियों को चाहिए, गृहस्थों को भी चाहिए कि ज्यादा संग्रह में न लगे कि जिसके जाने के बाद युद्ध हो। भैया कई मठों मंदिरों में बंदूकें चल जाती हैं मंत्र बनने के लिए। सन्यासियों के धर्म की यही व्याख्या है कि ज्यादा संग्रह में न लगे। मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या शिक्षा मिलती है? मछली आटे को मछुआरे डाल के लेके जाता है और वो खाने के लिए आती है, पकड़ जाती है। सन्यासियों को चाहिए अथवा गृहस्थों को 50 के बाद चाहिए कि ज्यादा चना जोर गरम और ज्यादा मसालेदार सब्जी में न पड़े, नहीं तो मन बिल्कुल प्रभु के चरणों में नहीं लगे, वो भी पकड़ जाएगा। मैंने कुमारी सर्पकृतः, मैंने कन्या को गुरु बनाया, मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प से क्या शिक्षा मिलती है? सर्प घर बनाता नहीं, वो जाके रहता है। सन्यासियों को भी चाहिए कि बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़ी बड़ी पर्वतों बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहता पानी चलता जोगी सदैव पवित्र होते हैं। मैंने पिंगला नाम वैश्या को गुरु बनाया। विदेह नगर में पिंगला नाम की वैश्या रहती थी, नित्य प्रतिदिन धंधा किया करती थी। 10 दिन से ग्राहक नहीं आए, एक शव जा रहा था, शव को देखते ही वैराग्य हुआ और वैराग्य होते ही परमात्मा को उन्होंने पा लिया। पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरे, परमात्मा को उन्होंने पा लिया।
इस प्रकार से उन्होंने बताया। आगे चल करके सारे यदुवंशी आपस में लड़े हैं और उद्धव जी महाराज भगवान की चरण पादुका लेकर के नर नारायण के रूप पर आज भी बद्री विशाल में उद्धव जी की मूर्ति रखी हुई है, वहीं उनको भेज दिया है। बोले आप रहोगे तो संसार की देख रेख करते रहना। और भगवान अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। सारे यदुवंशी मदिरा पान किए हैं, आग्नेय साद्र और ऐरका नाम की घास खत्म हो गई। अचतु पंचाभिषेचिता 4-5 यदुवंशी बचे। बलराम भगवान के चरणों में प्रणाम किए। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखा। एक पहेलिये ने समझ लिया कि यह मृग का नेत्र है, बाण चला दिया, दौड़े दौड़े आया और दौड़ते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया, रोने लगा। और जब वो रोने लगा तो बोले चिंता मत करो, भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। बोले वह आगे चल करके हरि पद को पाया। वह बहेलिये ने जो भगवान को बाण चलाया था वह भी अपने शरीर को वियोग में छोड़ा, हरि पद को पाया है। जो भगवान के लिए रोता है वो हरि पद को ही पाता है। दारुक नाम के सारथी को बुलाया। सारथी भैया रथ को जो खींचता था वो सारथी से भगवान बड़ा प्रेम किया करते थे। उसको बुलाया, जाओ द्वारिका वासियों को बता दो कि 7 दिनों के बाद द्वारिकापुरी डूब जाएगी। 7 दिनों के बाद द्वारिकापुरी डूब जाएगी। दारुक रोते रोते गया है और जाकर के द्वारिका वासियों से बताया है कि यह द्वारिकापुरी डूबने वाली है। सब लोग अपने अपने धराधाम को गए। भगवान भी अपने धराधाम को जाने लगे। देवता लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। देवता लोग इंतजार कर रहे हैं। भगवान पहुंचे हैं वहां उनका स्वागत हुआ है। इधर अब राजा परीक्षित से कहते हैं कि कलयुग में राजा बताना नहीं पड़ेगा, कलयुग में जिसकी लाठी उसी की भैंस। राजा कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है कि कलयुग में राजा होंगे कैसे। और आगे चल करके जब धीरे धीरे पाप बढ़ने लग जाएगा, कलयुग के आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,200 वर्ष ही बीते हैं। अभी 5,200 वर्ष ही बीते हैं। भाई प्रथम चरण चल रहा है, 4 चरण कलयुग में है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। जब धीरे धीरे कलयुग का अंत आने लगेगा तो संबलम ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणास्य महात्मन भवने वृष्णुयशसः कल के प्रादुर्भविष्यति। कल की भविष्यति। जैसे ही कलयुग का अंत आएगा, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में संबल गांव में विष्णु यश के यहाँ कल के भगवान आएंगे और जो धर्माचारी रहेंगे वो बच जाएंगे, जो दुराचारी रहेंगे वो अपने शरीर को छोड़ जाएंगे। फिर पुनः सतयुग त्रेता द्वापर की सबकी स्थापना होगी। इस प्रकार से अब राजा परीक्षित तुम बताओ। बोले तक्षक नाम आएगा, हमको डस के चला जाएगा। यहाँ उन्होंने डांटा है, डांट फटकार लगाई है कि तुम तो राजा मरीषेति पशु पशुओं जैसी बात करते हो। तब उन्हें ज्ञान हो गया कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा। और सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी अपने धराधाम को गए हैं और इधर राजा परीक्षित बैठे थे। इतने में तक्षक रूप बदल करके आया। तक्षक प्रतिहतो क्रोधोनम तक्षक नाम का सर्प आया है। सर्प के पहले ही प्रभु श्री राजा परीक्षित अपने शरीर को छोड़ के चले गए थे, जल करके भस्म हो गए। उनके बड़े पुत्र जन्मे जे सर्प यज्ञ करने लगे, जितने सर्प थे उनको जलाने लगे। आस्तिक मुनि आए हैं और आकर के उन्होंने समझाया है कि आप गलत कर रहे हैं, समझा दिया। आगे चल करके अब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, यह सुख और परीक्षित संवाद में आपको कथा सुनाई गई।
कथा की महिमा को गाने के लिए 6 अध्याय महात्म लिया गया है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय हैं, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय हैं, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं, पंचम स्कंध में 26 अध्याय हैं, जिसमें नरकों के इत्यादि की सबकी वर्णन की गई है। और छठवें स्कंध में 19 अध्याय हैं, सतवें स्कंध में 15 अध्याय हैं, और इसके बाद अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, और नौवें स्कंद में भी 24 अध्याय हैं, दसवें स्कंद में 90 अध्याय हैं। भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के विवाह इत्यादि की सारी कथाएं बताई गई हैं। एकादश स्कंद में भी 31 अध्याय हैं, और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं। इस प्रकार से भगवान की भागवत की यह कथा दिव्यमयी है। बोले भगवान का जब वह दिव्य ज्योति निकला तो चारों तरफ देखे ज्योति गई कहाँ, तो बोले ज्योति इधर उधर न जाकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। तेने में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह भागवत की कथा हरि स्वरूप है। जिस घर में यह रहती है वह घर तीर्थ के समान हो जाती है। जिस घर में इसका पूजन होता है, पठन होता है, अध्ययन होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है। जिस प्रकार से वैष्णवों में श्रेष्ठ देवादिदेव महादेव हैं, पुराणों में उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां यस्मिन् पारमहंस वेममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममावेशकृतं तत्खिन्वन प्रपटन विचारन परो भक्त्या विमुञ्चे नर तत्खिन्वन प्रपटन विचारन परो भक्त्या विमुञ्चे नर। इस प्रकार से उन्होंने गाया है। बोले नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवत है। और यह श्रीमद् भागवत की कथा साहब बड़े ही दुर्लभ से प्राप्त होती है। भगवान की विशेष अच्छा, हम लोग जो वस्तु हमें सुलभता से, हम लोग धन्य हैं जो भारत भूमि में जन्म मिला है। ये कथा मृत्यु लोक में ही प्राप्त है और कहीं प्राप्त नहीं है साहब। नहीं तो देवता वैकुंठ से चल करके यहाँ कथा सुनने नहीं आते। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा है कि बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। देवता लोग तरसते हैं, देवता लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। हम धन्य हैं जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा, अलकनंदा, मंदाकिनी इन नदियों सुंदर प्रवाहित हैं और सुंदर भागीरथी गंगा है और व्यास के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। तो आप कथा सुन लीजिए, लेकिन आपको कथा आपके हृदय में उतरेगी ही नहीं, जाए स्वाद मिलने वाला नहीं। तो भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, सत्संग के प्रति क्षुधा होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर हृदय में भूख रहेगी तभी आप स्वाद को जान पाओगे, तभी मान पाओगे, नहीं तो नहीं मान पाओगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ऐसे ही भगवान की कथा को श्रवण करते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाते रहें। ऐसे महाभाग श्रोता के रूप में, परीक्षित के रूप में श्री राम प्रसाद तिवारी जी, जरूर राम की कृपा हुई है तभी प्रसाद लगा है। और राम की कृपा से आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और बड़ा अच्छा, बड़ा दिव्य लगा। क्योंकि लोग एक दिन का कार्यक्रम तो चला लेते हैं, 9-9, 10-10 दिन का कार्यक्रम करना है। और आप भी जब बाणा में भी कथा हो, पिछले 2 वर्षों से तो नहीं हो पाई, लेकिन इसके पूर्व 2 वर्ष बाणा हनुमान जी पर भी कथा हुई। तो आपकी मध्यस्थता में और आपके सब जितने इष्ट मित्र यार थे उनके मध्यस्थता में कार्यक्रम हुआ। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके मन, विचार, हृदय में ऐसे ही भगवत कृपा बरसती रहे। और आपके जो 4 बेटे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में, राम, भरत, शत्रुघ्न, यही राम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि निरंतर उनकी प्रीति और रीति दोनों बनी रहे। यही मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करूंगा। और आप जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी इष्ट मित्र हैं, सबके हृदय में बैठे हुए उनके भगवान को मैं बारंबार प्रणित निवेदन करता हूं। उनके इष्ट को न जाने किस भेष में परमात्मा मिल जाए। सब लोगों ने बड़ी दिव्यता से कथा, भव्यता से कथा सुनी। और इस एरिया में तो कथा करने का अवसर मिलता ही रहता है। पिछले वर्ष मई में महादेव उपाध्याय जी के यहाँ भी कथा हुई थी। साहब
उन्होंने भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। आज आए हुए भी हैं महादेव उपाध्याय जी, बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी और बड़े अच्छे कार्यक्रम कराए। और अभी 29 तारीख से 6 तारीख तक श्री राम रसीले जी के यहाँ था, वहां भी आप लोगों ने कथा श्रवण की। अब बाकी YouTube सोशल मीडिया के द्वारा सब लोग कथा श्रवण कर ही रहे हैं। इसी के साथ हम वाणी को अपने विराम देते हैं। और एक हमारा और भी कथन है कि दक्षिणा कौन कौन देगा, हाथ ऊपर करें। लो, दक्षिणा की बारी आई तो हाथ नहीं उठ रहा। दक्षिणा में हमें आप रुपया पैसा मत दीजिएगा, हमें आप रुपया पैसा, परमात्मा की मैं मेहनत कर रहा हूं, परमात्मा देगा। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आज से आप लोग प्रण करके जाइए कि भगवान के बिना नाम लिए हम भोजन नहीं करेंगे। जब तक भगवान के नाम को नहीं गाएंगे तब तक भोजन प्रसाद नहीं पाएंगे। यह एक प्रण होना चाहिए। अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का निरंतर सम्मान करना है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सब प्रभु की कृपा होती है। आइए इस श्लोक को हम गुनगुनाते हैं, इसके बाद आप लोग भी बोलिएगा। इसके साथ वाणी को विश्राम देंगे। अब बालक से कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग यहीं छोड़ दीजिएगा। हम तो आपके बगिया की एक वृक्ष हैं साहब, और हम जब यहाँ छोटे से थे 5 वर्ष से थे, 5 वर्ष के, तब से यहाँ आया करते थे सलैया पटेरा बब्बा जी के साथ, श्री आदित्य प्रसाद शुक्ला जी, आदित्यनाथ। 5 वर्ष से ही मेरा आना जाना लगा। तो यहाँ से तो ज्यादा ही ममत्व है, क्योंकि पढ़ाई भी मैंने की तो आप लोगों के लिए ही की। ठीक है, आज राम जी की कृपा है कि दास बाहर जाता है विदेशों तक। भारत में तो कथा हो ही चुकी है, और राम जी की कृपा होगी तो अमेरिका में भी कथा होने वाली है। एक गुजरात के हमारे भक्त हैं, उनके छोटे भाई वहाँ बैंक मैनेजर हैं। अब बोले महाराज जी आपने विदेशों में तो कथा, भारत में कथा कर ही ली है, एक विदेश में भी कथा करनी है आपको। तो हम आपके पुष्प के वृक्ष हैं, अब पुष्प खिलाना आप लोगों का काम है। तो जो भी कोई त्रुटियां हुई होंगी, जो अच्छी बात लगी होगी उसको लेके जाना, और जो बुरा लगा होगा तो यही छोड़ दीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बब्बा जी हमको वृंदावन 2008 में भेज दिए थे, लेकिन जब कभी श्री राम प्रसाद से कभी बाबूजी से मुलाकात होती थी तो यही लगता था कि बब्बा की तरह ही आप हमेशा जब कभी मिले तो यही मार्ग दिया करते थे कि आप लगे रहिए, एक न एक दिन रंगता जरूर आएगी। कई हमारे शिष्यों का बहुत मेरे साथ उनका बहुत साथ मिला है, तभी आज यहाँ विराजमान है। अगर उनका साथ न मिलता तो यहाँ बैठ नहीं पाता। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक
जले अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना। भूल चूक की माफी देना। भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ना हमको न भाना। नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ जुग जुग जीवे राम प्रसाद जी। 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 इनमें हरदम भक्ति की धारा बहे। हरदम भक्ति की धारा बहे। इससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। ओ रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ जुग जुग जीवे सलैया वासी। 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 जुग जुग जीवे कंप्यूटर भैया। जुग जुग जीवे कंप्यूटर भैया। इनमें हरदम भक्ति की धारा बहे। इन पर हरदम भक्ति की धारा बहे। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलेंगे दोबारा।
इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। कथा आपकी हुई विश्राम। आइए, इस समय होली का उत्सव चल रहा है तो एक होली गीत गाएंगे, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। और घर के जितने सदस्य हैं आज सब लोग आएंगे, पूजन करेंगे और आरती भी करेंगे। आज बिरज में होली रे रसी, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे बरजोरी रे रसिया, होली रे बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होली होली के
कौशल भगवान की। एक रामलला सरकार का हो जाए होली, फिर इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। भक्तन के मनसा के भावे हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। भक्तन के मनसा को भावे हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। भेष निराला कपि मत वाला, भेष निराला कपि मत वाला। भेष निराला कपि मत वाला, भेष निराला कपि मत वाला। जागे अयोध्या के भाग विशाला, ओ जागे अयोध्या के भाग विशाला। कैसी लीला रचाई, कैसी लीला रचाई हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। राम जी उठ के भाग गए। अब मेघों से कहने लगे, मेघ से बोले तुम चल बरसाओ। मेघ से बोले तुम चल बरसाओ। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मेघों से कि तुम जल बरसाने लगो। और फिर इंद्र से बोले रंग भुलवाओ। इंद्र से बोले रंग भुलवाओ। इंद्र से बोले तुम रंग भुलवाओ। इंद्र से बोले तुम रंग भुलवाओ। समुद्र देव जल भिजवाओ। राम जी उठ के भागे। लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। आज विरज में होली रे रसिया। होली रे बर जोरी 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 रे रसिया। आज विरज में होली रे रसिया। आज विरज में होली रे रसिया। आज विरज में होली रे रसिया। आज होली रे रसिया। आज विरज में, आज विरज में होली रे रसिया की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यजमान परिकर की, आने वाले भक्तों की जय हो। जाने वाले भक्तों की जय हो। कथा सुनने वालों भक्तों की जय हो। कथा न सुनने वालों की जय हो। जय जय श्री राम राधे। चलिए सभी लोग आरती करेंगे। बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो।
मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो आरती उतारू तो पे तन मन वारूं 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 केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो बाबा के नैनन के तारे 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 ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे त्रिभुवन के हो तुम रखवारे त्रिभुवन के हो तुम रखवारे मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो दाऊ जी को छोटो भैया दाऊ जी को छोटो भैया काली दह पर नागन भैया काली दहे पर नागिन भैया ब्रज में नाचे दादा भैया ब्रज में नाचे दादा भैया शंकर राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो कानन में कुंडल लहरावे कानन में दल पहनावे तन पीतांबर मोरे मन भावे तन पीतांबर मोरे मन भावे मोर मुकुट की शोभा पावे मोर मुकुट की शोभा पावे केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल
दिया। ब्रज में नाचे ताता भैया, कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो। सावर ब्रज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो। मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। सावर ब्रज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम बुद्धिगिरिहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। बाबा भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलकुलाल गाय। कपालना कीर्तिशिखराय। दिगंबराय दिगंबराय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके श्री अज्जू भैया जी हाँ बजाओ क्या ताली बजाओ। कई लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे तो बाणी नहीं चलेगी। बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ। राधा नाम की ताली बजाओ। राधा नाम की ताली बजाओ। राधा नाम की ताली बजाओ राधा। हो सबकी संकट दूर करेगी। सबके संकट दूर करेगी। सबकी संकट दूर करेगी। सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाले। ये हो पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 ओ, सृष्टि की आधार यही है। तेरी आधार यही है। सृष्टि की आधार यही है। सृष्टि की आधार यही है। भक्तों के प्राणाध यही है। भक्तों की आराध यही है। बजाओ बजाओ जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली। 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रंग के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। भला कहे चाहे बुरा कहे। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। हम हो गए राधा रानी के। ये हो वही होगा जो राधा रानी का हाथ उठाएगा। हाथ उठाने से अर्जी लग जाती है राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे। तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे। तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया। 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 तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा।